सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवद गीता का 13वां अध्याय का आज अभ्यास करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवद गीता शुरू करी थी अर्जुन विषाद योग से, पहला अध्याय, और हमने पहले 6 अध्याय में अभ्यास किया कि मैं कौन हूँ, सत और असत क्या है, मेरा स्वरूप सत है, सच्चित आनंद स्वरूप। ये शरीर क्या है, शरीर क्या कहलाता है, ये शरीर चेंजेबल है मतलब परिवर्तनशील है, और मेरे अलावा जो भी मुझे इन आंखों से दिखता है मतलब इंक्लूडिंग माय शरीर, मेरी बॉडी के अलावा भी जो भी कुछ दिखता है वो सब कुछ चेंजेबल है। सिर्फ मैं स्वयं, जो मैं आत्मा हूँ, वो परमानेंट है और सच्चित आनंद स्वरूप है। तो ये हमने पहले 6 अध्याय में समझा कि मैं अपने आप को स्वयं को कैसे प्राप्त करूं, स्वयं क्या है, कैसा रहता है, उसकी क्वालिटीज क्या है। उसके बाद 7वें से 12वें अध्याय में हमने पढ़ा कि ये परमात्मा कौन है, परमात्मा की क्वालिटीज क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, और हमने एंड में आते आते 10वें अध्याय में विभूतियां पढ़ी, अनेकता में एकता। 11वें अध्याय में विश्व रूप दर्शन में हमने सभी कुछ एक जगह देखा। फिर से वासुदेव सर्वम को हमने समझा कि किसको कहते हैं, कण कण में भगवान वासुदेव सर्वम। और 12वें अध्याय में हमने भक्ति पढ़ी, भक्ति क्या होती है। तो हमको अब समझा कि जो भक्ति है वह प्रेम का ही जो रिफाइंड फॉर्म है, दिव्य प्रेम को भक्ति कहा जाता है। तो भक्ति क्या है, दिव्यता वाला प्रेम ही भक्ति है। तो अब ये भक्ति योग सुनने के बाद अर्जुन के मन में क्वेश्चन आता है कि जो भक्ति सुनी ये ठीक है, हमको समझा कि ये भक्ति क्या है, पर अर्जुन जो क्वेश्चन पूछता है वो हम पढ़ते हैं। तो अर्जुन उवाच, अर्जुन को ये लग रहा है कि ये जो आत्मा और परमात्मा का मिलन हुआ भक्ति द्वारा, उसमें ये जो मन और बुद्धि है और ये सब इंद्रियां हैं, बुद्धि अपनी जजमेंट करती है, वह क्यों करती है और वह क्यों इस मिलन को होने से रोकती है। मतलब जो हमारी मन बुद्धि है जो अभी शुद्ध नहीं है, वो हमें परमात्मा से मिलने से क्यों रोकती है। तो योगी अर्जुन यह जानना चाहते हैं, यह रहस्य जानना चाहते हैं कि परमात्मा और जगत मतलब समष्टि, टोटलिटी जो है, और आत्मा और यह शरीर जो हम व्यष्टि इंडिविजुअल हैं, इन दोनों में हमें भेद क्यों दिखता है, हम इस सब से कैसे एडजस्ट करें, मतलब जो मैं इंडिविजुअल हूँ वो ये टोटलिटी से कैसे मैं एडजस्ट करूं। तो यह वो समझना चाहते हैं कि पहली बात तो हमें ये भेद, हमें सब अलग दिखते क्यों हैं, जब हम सब एक हैं, हम सबका तत्व एक है, तो हम दूसरे दिखते क्यों हैं, और ये दूसरे दिखने के ही कारण हम सब में टकराव होते हैं, हम अच्छे बुरे कर्म कर लेते हैं और फिर हम ही दुखी सुखी होते रहते हैं। तो ये अर्जुन पूछना चाहता है कि हमको सब फिर अलग क्यों दिखता है। और हम ये जानते हैं, हम जैसे ही दूसरा किसी को देख लेते हैं, मतलब मेरे से रिलेटेड नहीं है, मेरा नहीं है, तो मुझे उसमें द्वेष, खामियां नजर आती हैं, उसमें गलतियां नजर आती हैं, हम मुझे उसे स्वीकार नहीं करते और फिर हम गलत शब्द बोल देते हैं, गलत कर्म कर लेते हैं, और फिर वही हमारे सुख दुख का कारण बन जाता है, हमारी चिंता का कारण बन जाता है, हमें नींद नहीं आती है और फिर वो सब विशेष साइकिल शुरू हो जाता है। तो अर्जुन ये पूछना चाहते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तो एक बहुत ही सुंदर सी स्टोरी है, छोटी सी, जिससे हमें थोड़ा सा समझ में आएगा कि कैसे हम जो है अपने शरीर से बंध गए हैं। ये जो शरीर है ये हमारा असली रूप नहीं है, पर हमने उसको असली मानकर और उससे हम अटैच हो गए हैं, और ये जो दुख सुख हो रहा है, ये जो दूसरा दिख रहा है, सब उसी का कारण है। तो जिस प्रकार हमने छोटे बच्चों को देखा है कि वो एक मास्क वाला गेम खेलते हैं, मुखौटा जो मुंह पे लगा लेते हैं, अलग अलग एनिमल्स का या अलग अलग राक्षसों का या देवी देवताओं का मुकुट लगा लेते, मुखौटा लगा लेते हैं और उसके साथ खेलते हैं। मुखौटे थोड़े से भयानक भी होते हैं, कभी रावण का रहता है, कभी कोई भूत प्रेत का रहता है, पर वो डरते नहीं है, वो उसको बहुत इंजॉय करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्योंकि उनको पता है ये तो थोड़ी देर के लिए खेलने को मिला है और थोड़ी देर बाद इसको निकाल के रखना है और मेरे स्वयं के स्वरूप में वापस आना है। इसी प्रकार जो एक्टर लोग हैं वो भी एक्टिंग करते हैं और उस रोल से मिक्सअप नहीं होते, क्योंकि उनको पता है ये रोल करना है, पर वो रोल बेस्ट करते हैं उस टाइम।
जैसे कोई भी रोल करना है, कुली का, डॉक्टर का, डाकू का, जो भी रोल करते हो बेस्ट ऐसा लगता है वो सही में वो है। और फिर वो जब अपने घर जाते हैं तो वो अपने स्वयं के रूप में रहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि ये तो रोल मिला हुआ है। तो उसी प्रकार हमको भी ये जो हमारा जीवन है, जब भी हमारा जन्म और मृत्यु के बीच का हमें एक रोल मिला है, हम एक बड़ी सृष्टि के ड्रामा स्टेज पर हम भी अपना किरदार निभा रहे हैं। तो जो भी हमें तो बेस्ट परफॉर्म करना है, पर हम क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम इस शरीर से बंध गए, हमें लग रहा है यही हमारा है, एक ही रोल में हम बने रहे, हम चेंज नहीं होना चाहते, और हमें लग रहा है कि यही मेरा स्वयं का स्वरूप है। तो जब हम ये मुखौटे को की कहानी से समझ पाते हैं, एक्टर की कहानी से समझ पाते हैं, तो मैं अलग हूँ, मैं स्वयं एक इन सब रोल से अलग हूँ, तो हम उनसे आसक्त नहीं होते। तो इसी प्रकार जब हमें ये तत्व ज्ञान, आत्मज्ञान समझ आता है और हम उसे नित्य निरंतर अपनी लाइफ में फॉलो करते हैं, थोड़ा थोड़ा ही दिन में 10-10 मिनट ही अपनी दिनचर्या शुरू करने के पहले 10 मिनट अपने आप से बात कर लो कि मेरे को अपने स्वयं के स्वरूप में आज क्या क्या करना है। एक दो ही चीज हमें करनी होती है कि शांत रहना है, ये जो भी हमारी कोई नेगेटिव क्वालिटीज है, तो हम अपने ये मुखौटे से बचे रहेंगे। मुखौटा हमको जब जब पहनना है, फिर हम अपने स्वयं के स्वरूप में आए, जो मेरा रोल है करूंगी, फिर मैं अपने स्वयं के स्वरूप। तो मुखौटा उतने टाइम के लिए पहनना है, उतारना। तो हम ये अनमास्क, मास्क से हम अनमास्क हो जाएंगे और अपने स्वरूप में, स्वयं के स्वरूप में लौट आएंगे। क्यों वो बच्चे ऐसे मुखौटे के साथ एंजॉय करते हैं? क्योंकि उनको पता है कि ये जो मास्क है ये तो सिर्फ खेलने के लिए दिया गया है, कुछ देर बाद जब खेल खत्म हो जाएगा तो ये मास्क उतार के डाल देना है। तो वो उस मास्क के साथ अटैच नहीं हुए, इसलिए उन्होंने वो खेल एंजॉय किया। पर हमें जो ये शरीर मिला है, हम इसके साथ अटैच हो गए और हमने सब कुछ ही ये शरीर मान लिया। इसके कारण हमें जो प्रॉब्लम आ रही है सेपरेटनेस की, दुख सुख की, वो एक साइकिल शुरू हो जाता है और वो फिर एंडलेस साइकिल चलता रहता है। तो ये मास्क के गेम से हमें समझ में आता है कि ये शरीर भी हमें एक रोल करने के लिए दिया गया है। ये एक जितना भी टाइम हमें ये शरीर मिला है, उस समय में हमें एक निर्धारित रोल निभाने हैं। तो वो रोल हमें बहुत अच्छा बेहतरीन तरीके से निभाना है और एग्जिट कर लेना है जब टाइम आता है। पर ये समझ में हमें नहीं आ पा रहा, थ्योरेटिकली हम सबको पता है, पर ये कहीं हम प्रैक्टिकल नहीं अप्लाई कर पा रहे, इसलिए प्रॉब्लम आ रहा है। तो पुरातन काल में ही हमारे भारतवर्ष में ही ऋषियों ने यह जान लिया था अच्छे से कि हमारा मास्क क्या है, ये हमारा मुखौटा क्या है। और उन्होंने स्टडीज और उनकी साधनाओं द्वारा ये पता किया कि ये जो हमारा शरीर है और ये जो हम जीवात्मा है, ये दो के कॉम्बिनेशन से बने हैं। एक तो प्रकृति मतलब शरीर, और शरीर में आ जाता है मन और बुद्धि प्लस आत्मा। तो हमारे ये दो डिवीजन है, आत्मा और हमारा मन बुद्धि, जो शरीर का साथ है। तो जो शरीर का साथ और मन बुद्धि है उसको मैटर या प्रकृति कहा जाता है, और दूसरा जो आत्मा है उसको स्पिरिट ऐसा बोला जाता है। तो हमारे जो ऋषि मुनियों, उन्होंने अपनी तपस्या और साधना से ये समझ में आ गए कि ये जो आत्मा है ये तो सत स्वरूप है, ये विवेकी है, और यही स्वयं मैं हूं और प्रकाशमान है। तो इसमें तो कोई विकार हो ही नहीं सकता, ये तो निर्विकारी है। तो विकार किस में हुआ? विकार हुआ ये प्रकृति में, जो ये शरीर के साथ हमारा मन बुद्धि है। तो मेन विकार हुआ हमारा मन बुद्धि में, क्योंकि मन बुद्धि मन ही हमारा सोच विचार करता है और बुद्धि उस पर एक्शन लेती है। तो ये जान लेता है अच्छे से कि प्रकृति क्या है और प्रकृति को जानने वाला कौन है। तो जो प्रकृति है उसको क्षेत्र बोला गया है, फील्ड, और उसको जानने वाला, उसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो जो प्रकृति को अच्छे से जान लेता है कि ये प्रकृति क्या है, तो वो क्षेत्रज्ञ बन जाता है, मतलब वो अपना स्वरूप जान लेता है अच्छे से कि वह आत्म स्वरूप है। और जब वो ये जान लेता है, उसके बाद वो कुछ भी कर्म करे संसार में, वो इन्वॉल्व तो रहेगा हर एक्टिविटी में, पर वो जो भी कर्म करेगा उसके शरीर मन बुद्धि से वो एक्सीलेंट कर्म होंगे, वो सतोगुण वाले कर्म होंगे। इसलिए उसकी हर एक्टिविटी का रिजल्ट अच्छा आएगा और उसको आनंद की प्राप्ति होगी। तो अब हमें अपना एनालाइज करना है कि अब हमको किस तरीके से काम करना है और कहाँ अपना लक्ष्य करना है।
हमने क्या सोच लिया कि हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, जब हम बहुत तपस्या करेंगे, अपनी बॉडी को कष्ट देंगे, भूखे रहेंगे, व्रत करेंगे, पैदल चलकर यात्रा करेंगे, तब वो परमात्मा हमसे खुश होगा। पर हमने यह भी देखा, जब हमने ध्यान योग में मेडिटेशन करके देखा, कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तब तो हम कोई भी ऐसे भूखे नहीं रहते, अपने शरीर को कष्ट नहीं देते, तो भी हमें साइलेंस का अनुभव होता है और कुछ पलों के लिए उस आत्मा का भी अनुभव होता है। तो इससे ये साबित होता है कि अपने शरीर को कष्ट देने से परमात्मा नहीं मिलता, पर हमारा लक्ष्य अपने आप को जानना कि मैं कौन हूँ और उस आत्मा के हिसाब से चलना, मतलब अपना मन बुद्धि को शुद्ध करना कि मैं हूँ कौन, और स्वयं के हिसाब से चलना, उस आत्मा की क्वालिटीज के हिसाब से चलना, तभी हम ये दिव्यता का रूप हासिल कर पाएंगे। और यदि ये अभ्यास हम नित्य निरंतर मतलब सततम करते रहेंगे तो हमें इसका परिणाम अवश्य मिलेगा। तो अब अर्जुन पूछते हैं, हे केशव, मैं प्रकृति और पुरुष, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, ज्ञान और ज्ञेय को जानना चाहता हूँ। तो तीन चीजें पूछी अर्जुन ने। मैं प्रकृति और पुरुष, प्रकृति मतलब क्षेत्र और पुरुष मतलब उस क्षेत्र को जानने वाला, क्षेत्रज्ञ मतलब मैं, और इसी को फिर दूसरे शब्दों में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, तथा ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान मतलब जिसके द्वारा ये जाना जाएगा वो ज्ञान हुआ, और ज्ञेय मतलब जो जानने योग्य होता है उसको ज्ञेय कहा जाता है। इन सबको जानना चाहता हूँ, तो जो जानना चाहता है उसको बोलते हैं ज्ञाता। तो प्रकृति हुई हमारा शरीर, मन और बुद्धि, जिसको हम मैटर बोलते हैं। पुरुष हुआ ये आत्मा, स्पिरिट, जिसको हम ब्रह्म के नाम से बोलते हैं। क्षेत्र हुआ, ये क्षेत्र को हम खेत बोल सकते हैं या फील्ड बोल सकते हैं। तो कई पुस्तकों में इसको अच्छे से एग्जाम्पल से किसान और उसका खेत समझाया गया है। जैसे किसान को अपने खेत के बारे में सब पता होता है, उसी प्रकार क्षेत्रज्ञ को अपने क्षेत्र के बारे में सब पता होना चाहिए। और क्षेत्रज्ञ कौन है? इस शरीर को जानने वाला। जैसे किसान अपनी क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ हो गया, पर इस शरीर को और इस प्रकृति को जानने वाला मैं क्षेत्रज्ञ हुआ। अब ज्ञान क्या है? जिसके द्वारा ये आत्म तत्व को हम अनुभव कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो हुआ ज्ञान। और ज्ञेय मतलब जानने योग्य वस्तु को हम ज्ञेय कहते हैं। और यहाँ हम जिस सब्जेक्ट को जानने की बात कर रहे हैं वो आत्मा, ब्रह्म, परमात्मा को जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये जो तीन चीज होती है, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय, तीन चीज को त्रिपुटी बोलते हैं इस आध्यात्मिक व्याकरण में। कोई भी चीज करते हैं जब हमें, तो तीन चीजें चाहिए होती है। जैसे खाना बनाने वाला, खाना खाने वाला और खाना बनाने की प्रक्रिया। तो कहीं भी कोई भी आप चीज करेंगे तो उसमें तीन, ये त्रिपुटी जरूर इन्वॉल्व होगी, ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। तो इस त्रिपुटी को जैसे याद रखने के लिए ऐसे बनाया है एक डायग्राम, जिससे हमको समझेगा कि कोई भी चीज जब हम करते हैं तो तीन चीजों की आवश्यकता होती है, एक बनाने वाला, एक खाने वाला और एक प्रक्रिया। यह ज्ञान, ज्ञाता और ज्ञेय। और हमने दूसरी साइड ही एक और डायग्राम बनाया है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो सबसे लोअर कैटेगरी की होती है वो विषय होते हैं, तो सबसे जो नीचे होता है वो शरीर होता है, और इंद्रियां शरीर को प्रकाशित करती हैं, मन इंद्रियों को प्रकाशित करता है, बुद्धि बुद्धि मन को प्रकाशित करती है, और आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करता है, और इन सब को प्रकाशित करता है परमात्मा। तो ये एक जस्ट एक असेंडिंग ऑर्डर में बताया है कि जो ज्यादा प्रकाशमान है वो सबसे ऊपर है परमात्मा। तो इस प्रकार ये हमारी असेंडिंग ऑर्डर में ये बताया गया है कि कैसे सबसे प्रकाशमान जो है वो है परमात्मा, और जो हम आत्म स्वरूप हैं इस परमात्मा के ही अंश हैं, पर अभी अज्ञानवश हमारी मन बुद्धि में बहुत अशुद्धता है, अज्ञान है, हम जानते ही नहीं अपने आप को, इसलिए हम परमात्मा से अलग हैं। तो अभी यह प्रश्न जो ये अर्जुन पूछ रहा है, इससे ये समझ में आ रहा है कि अर्जुन अब कोई युद्ध की बात नहीं कर रहा। अर्जुन ये अब अपनी बात कर रहा है, हमारे अंदर के युद्ध की, जो हमारे अंदर जो इतना कोलाहल मचा हुआ है, इतना द्वेष है, इतनी जेलिसी है, अहंकार है, और जो ये हमने अपने शरीर को कुरुक्षेत्र बना लिया है, ये उसकी बात हो रही है। हमने पहला जो अध्याय पढ़ा था, पहला श्लोक, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र,
तो अभी ये हम कुरुक्षेत्र की बात कर रहे हैं, और ये जो पूरा हमारा अभ्यास चल रहा है, इस कुरुक्षेत्र को हम धर्म क्षेत्र बनाना चाहते हैं। तो इस प्रकार आगे बोला गया है कि ये जो आत्मा है, जो हमारी को प्रकाशमान कर रही है, ये पूरे टाइम कोशिश करती रहती है कि हमारे मन बुद्धि को शुद्ध हो जाए और वह प्रकाशित हो। पर साथ में हमारा मन बुद्धि और अहंकार पूरी ताकत लगाता है इस आत्मा के साथ मुकाबला करने की, और सोचता है कि वही जीत हासिल कर ले। तो यह युद्ध हमारे अंदर का है। किसके बीच ये युद्ध हो रहा है? तो ये युद्ध हो रहा है विवेक, मतलब हमारी आत्मिक पावर, और हमारा अज्ञान, मतलब हमारा इग्नोरेंस के बीच ये युद्ध हो रहा है। अब ये जो आत्मा है हमारी, ये आत्मा क्योंकि मन बुद्धि के साथ है, इसलिए वो थोड़ी कंडीशन हो गई है मन बुद्धि के साथ, इसलिए वो परमात्मा के इक्वलेंट नहीं हो पा रही, क्योंकि अज्ञान है उसमें। और परमात्मा जो है वो प्योर कॉन्शियसनेस है, प्योर चेतनता है, शुद्ध तत्व है। और यह परमात्मा तत्व और आत्मा ये पूरी प्रकृति का साक्षी है, विटनेस है, दृष्टा है। और आत्मा अब ये पूरी कोशिश करता है कि ज्ञान का साथ लेके इस अज्ञानता को दूर करे और हमारे मन बुद्धि को दिव्य बनाए, और इस बुद्धि को प्रज्ञावान बुद्धि बनाने का निर्माण करे, ताकि हम सब अपने स्वरूप में स्थित हो जाएं और हम वो आनंद स्वरूप पालें। तो यह अर्जुन का जो क्वेश्चन सुनकर अब भगवान क्या बोलते हैं हम सुनते हैं। श्री भगवान उवाच, हे कौन्तेय, यह जो शरीर है, यह जो क्षेत्र है, शरीर को क्षेत्र कहा गया है, तू पहले इसको जान। यह क्षेत्र, और जब तू ये इसको जान लेगा क्षेत्र को, तो तू क्षेत्रज्ञ को भी जान लेगा। तो हमारे मन में सवाल आता है, कौन होगा ये क्षेत्रज्ञ? क्या कोई है जो ये अपने पूरी फील्ड को, अपने पूरे क्षेत्र को जानता है और जो क्षेत्रज्ञ कहलाने लायक है? तो हमारे जितने भी ऋषि मुनि सिद्ध महात्मा हैं, वह सब क्षेत्रज्ञ कहलाए गए हैं, क्योंकि वो अपनी पूरी प्रकृति को अच्छे से जानते थे और उसके साथ कभी भी आसक्त नहीं हुए। तो पहले इस क्षेत्र को जानो। जो इस शरीर को जान लेता है वह क्षेत्रज्ञ कहलाता है। और जैसे हमारे सब ज्ञानी जन हैं, वो पूर्णता का अनुभव करते हैं, क्योंकि वह आत्मा की दृष्टि से देखते हैं, साक्षी भाव में आ जाते हैं, विटनेस होकर देखते हैं। नाम, रूप, रंग, साइज, शेप, इसमें वो नहीं पड़ते। पर हमें ये पूर्णता की फीलिंग क्यों नहीं आती? तो अभी आंसर हमारे पास साफ है, इसलिए नहीं आती क्योंकि हम इस शरीर के साथ सबको देखते हैं, सबका रूप, रंग, साइज, शेप, फिर उनके नेचर कैसे हैं, इसलिए हमको सब अलग अलग दिखाई देते हैं, सब में दोष दिखाई देता है, और ये दोष दिखाई देने के कारण हम गलत गलत व्यवहार कर लेते हैं। तो अभी करना क्या है हमको? करना सिर्फ इतना ही है, हमको हमारी दृष्टि चेंज करनी है। बाहर कुछ चेंज नहीं होता भी नहीं है और करना भी नहीं है, हमें सिर्फ अपनी दृष्टि चेंज करनी है। तो फिर से हम याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो भी हम अभ्यास कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं। कोई भी ये अभ्यास सुनकर ये मत सोचना कि मैं अपने बेटे को सुनाऊंगा, बेटी को सुनाऊंगा, या पेरेंट्स को सुनाऊंगा, या किसी और को सुनाऊंगा। ये सिर्फ हमारा अभ्यास है, हमारी पढ़ाई है। तो क्या हमारी लाइफ में कोई ऐसा है जिसे हम देख के एकत्व का भाव फील करें? बहुत डिफिकल्ट लगता है ना, किसको ऐसे हम देख के स्वीकार कर सकते हैं पूरा? तो अध्यात्म ही हमें ये आंसर देता है कि है ना, हम सब के परिवार वाले जो हैं, या हमारे बच्चे हैं, या पेरेंट्स हैं, हम किसी न किसी के साथ तो बहुत एकत्व का भाव व्यवहार करते हैं। जैसे हमारे बच्चों को ही देख लीजिए, उनमें कोई भी किसी का बच्चा परफेक्ट नहीं होता, फिर भी हम अपने बच्चों से प्यार करते हैं। क्यों करते हैं? और एकत्व का फीलिंग भी आता है, उनके कई दोष हमें दिखते नहीं हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि हम उन्हें अपनेपन से देख रहे हैं, हमारा फोकस उनकी गलतियों की तरफ नहीं है, हमारा फोकस है कि ये मेरा है, अपना है, इसलिए हम उनके सारे दोष भी माफ करते हैं, नजरअंदाज करते हैं, और हमारे में एकत्व का भाव आता है। तो यह जो भाव है हमारे मन और बुद्धि में, इसी भाव को हमको एक्सपेंड करना है। यही कहा जा रहा है कि ये जो हमारी फैमिली के साथ हमें भाव आ रहा है, इस भाव को हमें एक्सपेंड करना है। पर जो मुझे मेरे नहीं लगते,
तो मुझे वो पसंद भी नहीं आते और उन्हें हम दूसरा समझते हैं। और उसका कारण यही है कि मैं उन्हें शरीर से आइडेंटिफाई करता हूँ, रूप में देखता हूँ। अब हमें ऐसा लगता है कि शरीर अलग है तो वो दूसरा होगा, और यहीं से हमारा सेपरेटनेस की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और हमारे में कोई दूसरा कुछ भी करता है तो हमें क्रोध आता है, हमें उनसे ईर्ष्या होती है, हमें अहंकार आता है कि मुझे उससे ज्यादा अच्छे से पता है। और ये हमारा जो एकत्व का भाव है यह रह नहीं जाता। और इस एकत्व के भाव को डेवलप करने के लिए हमें बहुत मुश्किल लगती है, क्योंकि हम बरसों से इसी आइडिया से चल रहे हैं कि जो मेरा है वो अच्छा है, वो जो दूसरा है वो मुझे पसंद नहीं है। तो अब क्या करना है? तो आंसर एक ही है, हमें इस नाम रूप से हटकर, शिफ्ट होकर अपनी जो फोकस है, अपनी जो दृष्टि है वो तत्व की तरफ लगानी है कि इसका एसेंस क्या है, तत्व क्या है। और वह आत्म तत्व जिसकी हम पढ़ाई कर रहे हैं, जिसके बारे में हम समझने की कोशिश कर रहे हैं, यह जो आत्म तत्व है वह हम सब में सेम है। तो चॉइस हमारी है कि हमको फोकस क्या करना है, फील्ड की तरफ, प्रकृति की तरफ, कि अपनी आत्म तत्व की तरफ। अब ये कैसे हम सब में आत्म गुण जो बोल रहे हैं कि हम सब में वो एकत्व भाव है, ये बहुत बहुत सारे एग्जाम्पल से हमने और भी देखा। एक तो हमने देख लिया अपनी फैमिली के हिसाब से, पर हम ये अध्यात्म ये बता रहा है कि हम बाहर निकलते हैं तो बाहर भी हमें बहुत जगह एकत्व की फीलिंग आती है। जैसे ये एग्जाम्पल पहले भी दिए जा चुके हैं कि हम कहीं घूमने जाते हैं बाहर, खास करके अपना स्टेट छोड़ के यदि हम दूसरे स्टेट में जाते हैं, यदि साउथ वाले लोग नॉर्थ में जाते हैं और उनको नॉर्थ में कोई होटल या कोई ढाबा दिख जाता है, साउथ इंडियन ढाबा, तो उनको उसके लिए बड़ा एकत्व का फीलिंग आता है, अपनत्व का फीलिंग आता है, भले ही वो उनके कोई पहचान के हो या ना हो। दूसरा, उनको कोई साउथ इंडियन ड्रेस में दिख जाए या साउथ इंडियन लैंग्वेज में कुछ लिखा दिख जाए तो उनको अच्छा फील होता है। इसका मतलब हम सब में वो एकत्व भाव है। ऐसे ही हम कभी इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं और वहां हमें कोई इंडियन क्लोथ्स में दिख जाता है, एक भी कोई दिख जाता है, दूर से भी कोई दिख जाता है, तो हमें थोड़ी देर के लिए वो अपनेपन का फीलिंग आता है। इसका मतलब हम सब में वो विशेषता है, वो एकत्व का भाव है। बस अब हमें उसे ट्रेन करना है, एक्सपैंड करना है, थोड़ा उसे फ्लेक्सिबल बनाना है, ताकि हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी इस एकत्व के भाव को अपना सकें और हम टोटलिटी में, समष्टि में देख सकें। तो आगे भगवान बोलते हैं, अर्जुन सुनो, यह सब जो है जड़ उपाधियां, ये क्षेत्र है। तो जो भी तुम्हें मैं के अलावा अपनी आंखों से जो भी कुछ दिखता है वो सब परिवर्तनशील है और वह क्षेत्र है। और यह जो चेतन स्वरूप है आत्मा, जो हम सबको ये प्रकाशित कर रही है, वह है क्षेत्रज्ञ। अब क्षेत्रज्ञ का मतलब है जानने वाला। अब अलग अलग फील्ड में जानने वाले अलग अलग हो सकते हैं। जैसे हम सिर्फ अभी अपनी शरीर की बात करेंगे तो जो आंख है वो सब सीनरी को जानने वाली है, बाहर जो सब सीन हो रहे हैं उसको जानने वाली ओनली एक आईज ही हमारे पास, तो आईज सीनरी के लिए क्षेत्रज्ञ हो गई। अब जो हमारी स्मेल है वो सबको, खुशबू को परसीव करने के लिए ओनली नोज है, तो वो उसके लिए क्षेत्रज्ञ हो गई। पर ये पूरी बॉडी को परसीव करने के लिए कौन है? ये मैं हूं, आई। तो इस आई को बोला गया है यहाँ क्षेत्रज्ञ। अब ये जो क्षेत्रज्ञ है, क्षेत्र बहुत सारी होंगी वैरायटी, पर क्षेत्रज्ञ एक ही होगा। जैसे आईज आईज एक ही है, आंखें एक ही पेयर है, पर दिखने वाले हजारों सीन है। उसी प्रकार जो क्षेत्रज्ञ है, मैं जो हूँ आई नोअर, वो एक ही है और ये सब प्रकृति है उसके बाहर। तो इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ बता रहे हैं। अब ये जो मैं हूं, ये जो होनापन है, वही मेरी दिव्य शक्ति है। जैसे हम सब में बोलते हैं मैंने ये किया, या मैं कहीं का प्रोफेसर हूँ, मैं फादर हूँ, मैं बेटा हूँ, मैं टीचर हूँ। तो ये जो मैं यदि मैं को भी इसमें से हटा दें तो बचा कौन? हूँ। मतलब मैं हूँ, जो होनापन है वही मेरी दिव्य शक्ति है, क्योंकि इन सब में हूँ कॉमन है और मैं ये अहंकार वक्त या फिर हम सिर्फ संबोधित करने के लिए ये मैं लगाते हैं। तो जो हूँ है, होनापन है, वही मेरी दिव्य शक्ति है। पर फिर भी हमें कभी लगता है ऐसा कि हम तो ये देही हैं, हम शरीर हैं, हम आत्मा नहीं हैं।
तो याद रखना है इस क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के सिद्धांत को कि क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ सेम नहीं हो सकता, दोनों अलग होंगे। जैसे आईज आंखें और बाहर की सीनरी दृश्य, ये दोनों सेम नहीं होंगे, ये दोनों डिफरेंट होंगे। वैसे ही जो मैं हूँ, आई नोअर जो हूँ वो, और जो बाहर की जो प्रकृति है क्षेत्र, मतलब क्षेत्रज्ञ एंड ये क्षेत्र दोनों एक नहीं हो सकते, ये दोनों अलग अलग हैं। वो यह बताना चाह रहे हैं कि मैटर एंड स्पिरिट ये दोनों अलग अलग हैं। तो आई हुआ नोअर, मतलब अहम वृत्ति संस्कृत में बोला जाता है, और जो प्रकृति है नोन, जिसको हम जानते हैं नोन, उसको बोलते हैं इदम वृत्ति, दिस दैट ये सब। तो इसको जानने के लिए, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए हमें कुछ ढंग से ज्ञान चाहिए, पूरा ज्ञान चाहिए, जो मुझे नोअर आई भी समझा दे और पूरी प्रकृति ये पूरा क्षेत्र भी समझा दे। तो इन सबको हम कैसे समझेंगे? तो इस सबको समझने का जो एक ही लॉजिकल चीज है वो है हमारे ब्रह्म सूत्र, जो हमारे उपनिषद हैं, हमारे शास्त्र हैं। इनमें युक्ति युक्त अच्छे से लॉजिकली सेंसफुली पूरा सत्य ज्ञान दिया हुआ है, और ये तर्क के साथ पूरा सिद्ध भी किया हुआ है। तो श्रद्धा के साथ हम अपने उपनिषदों की स्टडी करें और उनसे हम अच्छे से अपने मन बुद्धि द्वारा श्रद्धा के साथ इस ज्ञान को प्राप्त करें और अपने मन बुद्धि को तीव्र बनाएं, ताकि हम प्रकृति मैटर और स्पिरिट आत्मा के भीतर के भेद को और अपने आप को दोनों को अलग करके समझ पाएं। तो जिस प्रकार पुरातन हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत अच्छे से बता दिया कि प्रॉब्लम है प्रकृति में, तो पूरा जो डिस्टॉर्शन है वो हमारे मन बुद्धि में है, और जो हमारी आई है, आत्मा है, नोअर है, वो तो निर्विकारी है और एवर शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है। तो हम इस ज्ञान से, जो अध्यात्म ज्ञान है, इस ज्ञान से अपने विचारों को शुद्ध करेंगे और मूर्ता से महात्मा की तरफ जाएंगे, भोगी से योगी की तरफ जाएंगे। जैसे कि हम प्रार्थना में सुनते हैं हर दिन सुबह शुरुआत में कि हम हो पुजारी तत्व के, गुरुदेव के आदेशों के। तो पुजारी हम तत्व के, मतलब मैं जो एसेंस हूँ स्वयं, मैं स्वयं का पुजारी, और गुरुदेव के आदेश मतलब ये सब जो उपनिषद और शास्त्र हम पढ़ते हैं, अध्यात्म ज्ञान पढ़ते हैं, आत्मज्ञान, ये हुए हमारे गुरु के आदेश। तो पहले तो तू क्षेत्र को समझ ले। तो श्री भगवान बोलते हैं पहले जो चीज तुझे बाहर दिखती है व्यक्त फॉर्म में, ये जो पूरा क्षेत्र है, इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं। तो हमें क्षेत्र समझाया जाता है। तो ये क्षेत्र में सबसे पहले वो शरीर से ही समझाना शुरू करते हैं, और शरीर हमें समझ गया तो हमें बाहर सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये शरीर बना है 24 तत्वों से। अब ये 24 तत्व कौन से हैं? तो ये हैं हमारे 5 महाभूत, 5 एलिमेंट्स, 5 तत्व। जैसे हम सब जानते हैं भूमि, वायु, जल, अग्नि और आकाश। हमारी 10 इंद्रियां, उसमें से 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां। ज्ञान इंद्रियां कौन सी है? हमारी आंखें, हमारे कान, हमारी नोज, नाक, हमारी जिह्वा, टंग और हमारी त्वचा। और जो कर्म इंद्रियां हैं वो हमारे पैर, हाथ, हमारे रिप्रोडक्टिव सिस्टम और हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम और हमारा मुंह। तो ये हो गए 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, 5 महाभूत, तो ये हो गए 15। फिर हमारी 5 इंद्रियों के विषय, मतलब 5 ऑर्गन्स ऑफ परसेप्शन, वो कौन से हैं? तो ये हैं हमारे शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध। तो ये हो गए 5, पूरा हुआ 20। अब 4 बचते हैं, वो हैं मन, बुद्धि, अहंकार और हमारी अव्यक्त वासनाएं। तो जो मन है, तो पहले बात कर लेते हैं 5 जो महाभूत हैं, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन होता है हर कोई प्राणियों में, और उससे पूरी प्रकृति बनती है। चर अचर पूरी प्रकृति ये 5 महाभूतों के कॉम्बिनेशन से बनती है। कई में सिर्फ 1 एलिमेंट होता है, कई में 2 एलिमेंट होते हैं, कई में 3, 4, और हम मनुष्य ये 5 महाभूतों से बने हैं। और जो मन है वह सभी हमारी जितने भी उत्तेजनाओं को एकत्व करता है, जो भी अच्छा बुरा उसको अनुभव करता है, कराता है। और साथ ही ये मन हमारे रिएक्शंस देता है, मतलब प्रतिक्रियाएं देता है, हमारे भाव को एक्सपीरियंस करता है, और भाव बाहर प्रतिक्रिया के रूप में भी आते हैं, और आवेग में भी आते हैं, मतलब इम्पल्सिव भी होते हैं। तो ये सब इम्पल्स को, आवेग को हमारा मन उत्पादित करता है। तो जितना मन हमारा
दिव्य होगा, उतना हम जो बाहर प्रतिक्रियाएं देंगे, आवेग में आके जो हम दे देते हैं, वो सब स्लो डाउन होगा और उसमें दिव्यता प्रकट होगी। फिर आता है हमारा बुद्धि। जो बुद्धि है हमारे मन और शरीर को मॉनिटर करती है। यह बुद्धि जो है हमें सभी प्राणियों से अलग बनाती है। सिर्फ मनुष्य के पास ही ये बुद्धि है जो हम सोच समझ सकते हैं कि हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो हम ये जो भोगी से योगी बनने की प्रतिक्रिया है, इसमें पूरा बुद्धि का ही रोल है, मन बुद्धि का। प्राणियों में ये बुद्धि नहीं होती, इसीलिए वो सिर्फ भोगी रहते हैं, वो योगी नहीं बन सकते। और यही बुद्धि हमें डिसीजन मेकिंग, निश्चय कराने में बहुत मदद करती है। अब हम में से कितने लोग हैं, बुद्धि तो सभी के पास है, पर कितने लोग हैं जो इस बुद्धि को ठीक तरीके से यूज करते हैं। अब हम सब करते हैं अपनी बुद्धि को यूज, पर अपने अपने दायरे में रह के, और जो अपने को ठीक लगता है या अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए या व्यक्तिगत तौर पर हमें जो ठीक लगता है, हम उसी हिसाब से इस बुद्धि को यूज करते हैं। तो इसी बुद्धि को हमें ज्ञान से कुशाग्र बनानी है, प्रज्ञावान बनानी है। अब प्रज्ञावान बना के क्या होगा, हमारी जो बुद्धि है हमारे मन को हर जगह कैच करेगी, स्कैन करेगी, और जो हमारा विजन है, जो हमारी दृष्टि है, वो समष्टि की, टोटलिटी की दृष्टि होगी, होलिस्टिक विजन होगा। और ये जो बुद्धि है हमारी, हमने क्योंकि अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए और अपने अपने हिसाब से यूज करी है आज तक, इसलिए ये हमारी बुद्धि बहुत सख्त हो गई है, रिजिड हो गई है। तो इस ज्ञान से, इसलिए सबको रिजेक्ट करती रहती है, वो किसी को भी एक्सेप्ट नहीं करती। पर इस ज्ञान से जैसे ही हम ये ज्ञान लेना शुरू कर देते हैं, तो ये जो बुद्धि है, ये फ्लेक्सिबिलिटी इसमें आने लगती है। जैसे हम एक्सरसाइज करते हैं और धीरे धीरे देखते हैं, जैसे जैसे एक्सरसाइज हम करते हैं तो हमारी बॉडी फ्लेक्सिबल हो जाती है। उसी प्रकार से जैसे जैसे ये ज्ञान बुद्धि को मिलता जाता है, तो ये ज्ञान जो है बुद्धि की एक्सरसाइज है, मन बुद्धि की, तो ये बुद्धि हमारी फ्लेक्सिबल हो जाती है और ये एक निश्चयात्मक बुद्धि बनती है और इस बुद्धि का विकास होता है। तो अब हमने बॉडी की तो एक्सरसाइज बहुत कर ली, पर अब हम ये मन बुद्धि की एक्सरसाइज करेंगे ताकि हमारी बुद्धि भी फ्लेक्सिबल हो जाए। सिर्फ बॉडी फ्लेक्सिबल होके हमारा काम नहीं होगा, हमें इस मन बुद्धि को भी बहुत फ्लेक्सिबल, बहुत लचीला बनाना होगा, तभी ये बुद्धि हमारी बहुत हमें आनंद में लाएगी। इस हमेशा ये बोलते हुए मुझे एक चीज बहुत याद आती है, बच्चों की जो कार्टून मूवीज हम देखते हैं, तो हम कैसे देखते हैं, वो जैसे बस जा रही है और जगह नहीं है तो पतली हो जाती है बस और निकल जाती है और फिर एक्सपेंड हो जाती है। किसी के लिए भी जगह नहीं है तो वो चीज पतली होकर निकल जाती है। तो इसी प्रकार हम भी यदि इतने फ्लेक्सिबल हो गए, मतलब हमारी बुद्धि, हमारी स्वीकार करने की ताकत, तो हम भी कैसे भी रास्ता होगा, परिस्थितियां आएंगी, हम स्क्वीज होके उसमें से निकल लेंगे और फिर वापस अपने फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस प्रकार हमें अपने मन बुद्धि को बहुत दिव्य और बुद्धि को बलवान बनाना है। आगे आता है अहंकार। मन बुद्धि हुआ, अब अहंकार। अहंकार मतलब ईगो। तो ये हम सब ने देखा है, अहंकार हमारे में इतना है भर भर के कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। जो भी कुछ मैं कर रही हूँ ये सिर्फ मैं अपने अकेले से ही दम पर कर रही हूँ, मैं नहीं होती तो ये काम होता ही नहीं, मैं ही करता हूँ, मैं ही भोगता हूँ, इसलिए एंजॉय भी सब मैं ही करूँ, और इसीलिए हम ही सुखी दुखी होते रहते हैं। तो हम सब ने ये अहंकार बहुत अच्छे से महसूस किया ही है। और एग्जाम्पल यहाँ दुर्योधन का आता है कि उसको कितना अहंकार था कि सब कुछ मुझे ही मिले। वो इतना सा भी अपने 5 गांव जो मांगे थे कृष्ण ने, वो भी देने को तैयार नहीं था। उसको लग रहा था वह भी सब मुझे मिल जाए। तो ये एग्जाम्पल अहंकार के, और हमने बहुत सारे एग्जाम्पल पहले भी पढ़े हैं अहंकार के। अब आगे बोलते हैं जो चौथा है, मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त। अव्यक्त मतलब जो हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्या हमें दिखाई नहीं दे रहा? हमारी अव्यक्त वासनाएं, इच्छाएं जो दबी हुई हैं, वह हमें दिखाई नहीं दे रहा। हमारा अज्ञान हमें दिखाई नहीं दे रहा, उसको बोलते हैं अव्यक्त। तो ये सो जो हमारी इच्छाएं, द्वेष, ईर्ष्या, अहंकार, ये सब हमें दिखाई नहीं दे रहा, इन सब को मिला के बोल दिया है अव्यक्त। तो इस प्रकार ये 24 तत्वों का जो शरीर है हमारा, उसको क्षेत्र बोला गया है, और शरीर को स्थूल शरीर बोला गया है, मन बुद्धि को सूक्ष्म शरीर बोला है, और जो अज्ञानता है और जो वासनाएं दबी हुई हैं उसको कारण शरीर, जिसमें हमारे 3 गुण भी आ जाते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये क्षेत्र बताया, सूक्ष्म शरीर बताया, इंद्रियों को बताया कि कैसे इंद्रियों के बाद जो मन उस पर रिएक्ट करता है, फिर बुद्धि उसको कैसे जज करती है।
तो इस तरह हमें अनुभव बताए, भावनाएं बताई और विचार भी हम इस क्षेत्र में कैसे हम विचार करने लगते हैं। तो ये पूरा शरीर हमें दर्शाया गया 24 तत्वों के द्वारा। अब ये जो शरीर है इसको प्रकाशित कौन करता है? इसको प्रकाशित करता है चेतन तत्व, क्योंकि हमने देखा है जब तक ये चेतन तत्व नहीं रहेगा तो हमें कोई फीलिंग भी नहीं होगी। तो इन सब को मतलब कानों को कौन सुनवाता है, हमारी आंखों को कौन दिखवाता है, हमारे टेस्ट को कौन टेस्ट कराता है? तो ऐसे तो साइंटिफिकली हमें पता है ब्रेन में रिसेप्टर्स हैं, सबके सेंटर्स हैं, वहां वो रिसेप्ट कर लेते हैं, पर उनको भी कौन बनाता है? तो वो है हमारा चेतन तत्व। तो ये जो आत्मा है यही चेतन तत्व है, इसको क्षेत्रज्ञ कहा गया है। तो अब ये क्षेत्र हमने जान लिया, अब क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए हमें ज्ञान चाहिए। तो अर्जुन पूछता क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये हमारे प्रकृति में जो चेंजेस होते हैं, हमारा मन बुद्धि चेंज होता रहता है और हम परेशान होते रहते हैं, तो क्या कोई तरीका है कि हम इन सब से बच सके? तो हे केशव, आप मुझे कोई तरीका बताइए जिससे हम ये सुख दुख होने से बच सकते हैं। तो आंसर इसका है कि हाँ, है एक तरीका जिससे हम सब बच सकते हैं, और वह है ये आत्मज्ञान, सेल्फ नॉलेज। और जो हम सबके पास, जो हमारे देश में अनगिनत उपनिषदों के द्वारा दिया जा रहा है, और है बहुत वेद हैं, शास्त्र हैं जो इस अज्ञान को नष्ट कर सकते हैं। तो हमने इस ज्ञान का पूरा पूरा फायदा लेना चाहिए। ये हमारे देश में इसका खजाना है, तो हम इसके तो बिल्कुल प्राइम अधिकारी हैं। हमने इसको यूज करना है और अपने आप को विवेकशील बनाना है, और हमने अपने आप को शुक्रगुजार भी बोलना चाहिए, शुक्रिया अदा करना चाहिए कि ये ज्ञान हमको सुलभ तरीके से अवेलेबल है, मिल रहा है। तो अब ये ज्ञान के लिए कोई भी स्कूल कॉलेज में हम एडमिशन लेने जाते हैं तो कुछ क्राइटेरिया लगता है कि आपके इतने मार्क्स होना चाहिए या आपकी इतनी एज होनी चाहिए। तो इस ज्ञान को लेने के लिए क्या क्राइटेरिया है? अब इस आत्मज्ञान के लिए जो क्राइटेरिया है वो है हमारे अंतःकरण में, मतलब हमारे मन बुद्धि में, हमारे में कुछ गुण होने चाहिए, तभी हम उस आत्मा का अनुभव कर पाएंगे, तभी हम क्षेत्रज्ञ बन पाएंगे। और वह ये जो गुण यहाँ बताए गए हैं वो 20 गुणों की लिस्ट है, वो हम पढ़ेंगे। पर हमें चिंता नहीं करनी है। सबको डर लगता है कि ये 20 गुण तो हमारे में होंगे ही नहीं। गिनते हैं हम कि हमारे में 19 है, 18 है, 5 है। हमें सबकी सब गुण नहीं चाहिए। ये 20 गुण इसलिए बताए गए हैं क्योंकि अलग अलग किस्म के लोग हैं पूरी सृष्टि में। तो किसी के लिए कोई ठीक रहेगा, किसी के लिए कोई। इनमें से 4 या 5 भी गुण हमारे अंदर आ जाएं, या 4 भी मैक्सिमम गुण आ जाएं, तो हमारा काम हो जाता है और हमारा विवेक कहीं ना कहीं जागृत हो जाएगा। तो अब हम इन गुणों को पढ़ेंगे। हमने क्षेत्र पढ़ लिया, हमने ये समझा कि ज्ञान, आत्मज्ञान हमें चाहिए क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए, और क्षेत्रज्ञ को समझने के लिए जो हमारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वह ये जो गुण हम पढ़ने जा रहे हैं वह है। तो पहला गुण है अमानित्यम। अमानित्यम मतलब विनम्रता, जिसमें कोई घमंड नहीं हो, ह्यूमिलिटी जिसको कहा जाता है, जो अपने आप को पूजनीय नहीं मानता। या कई लोगों को हमने देखा है अपने आप को पूजनीय मानते हैं तो उनको लगता है हमारे आगे पीछे सब घूमे। तो यह है विनम्रता का गुण। अब कई लोगों को लगता है कि हम सबसे महान हैं, हम किसी के सामने झुकेंगे नहीं। तो इस गुण के बारे में बता रहे हैं कि इस गुण को विनम्रता से रिप्लेस करो। विनम्रता होना बहुत जरूरी है हमें विवेकशील होने के लिए। कई लोगों को अपने धन का रहता है, अपने मान का रहता है कि घमंड रहता है। तो यहाँ एक छोटा सा दृष्टांत बताया गया है कि एक बार राजा दशरथ और काशी नरेश, वो दोनों कोई यात्रा पर निकले अपने अपने राज्यों से, और बीच में कोई रास्ते में उन्होंने देखा कि एक बड़ा सा पुल है और नीचे नदी बह रही है, और वो जो पुल है वो बहुत ही सकरा है, उसमें से सिर्फ एक सेना ही निकल सकती है। तो जो काशी नरेश सामने खड़े थे उन्होंने कहा कि पूरा राज्य जानता है, पूरा देश जानता है कि काशी नरेश किसी के सामने झुकते नहीं। तो यह सुनकर राजा दशरथ ने बोला कि पूरा देश यह भी जानता है कि राजा दशरथ सबके सामने झुकते हैं, और उन्होंने वो काशी नरेश को रास्ता दिया। मतलब उन दोनों राजाओं में ये था कि कौन किसको रास्ता देगा।
कोई भी हटना नहीं चाह रहा था, तब राजा दशरथ ने वहां से हटकर और काशी नरेश को रास्ता दिया। तो ये जो हम क्वालिटी है ये बताती है विनम्रता। हालांकि वो उनसे कहीं ज्यादा उच्च कोटि के राजा थे, पर उनमें विनम्रता बहुत थी। दूसरी क्वालिटी है आदम्भित्वम, मतलब दूसरों के सामने जो हम अच्छा बनने की कोशिश करते हैं वह नहीं होना, मतलब दिखावटीपना नहीं होना, अनप्रिटेंशियस। सबसे ज्यादा हमारी प्रॉब्लम यही होती है कि हम दूसरों के सामने दिखावटीपना बहुत करते हैं। हम सब ने ये महसूस किया है, जब हम कोई बड़े रिसेप्शन में या शादियों में जाते हैं और वहां से लौटते हैं तो हम बहुत थकान महसूस करते हैं। क्यों थकान महसूस करते हैं? हमने वहां कुछ काम तो किया नहीं, एंजॉय किया अच्छे कपड़े पहन के, अच्छा भोजन करके, फिर हम क्यों वहां से आके इतना थक जाते हैं? क्योंकि हम बनावटी रहते हैं वहां पे, और कोई भी चीज जो बनावटी होती है उसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, इसलिए हम थक जाते हैं। तो दिखावटीपन का ना होना। तीसरा है अहिंसा। अब अहिंसा सिर्फ मारना, खून करना, किसी का मर्डर करना नहीं है, उसके आगे मन वचन कर्म से भी किसी को पीड़ा ना पहुंचाना, ये हुआ अहिंसा। फिर है क्षमा भाव, जिसको यहाँ पे शांति करके बोला गया है। मन में से भी किसी के प्रति विकार ना होना, और क्षमा भाव रखना मतलब वह जो विवेकी पुरुष होता है, जो क्षेत्रज्ञ होता है, उसको पता है कि सब अपने अपने गुणों के कारण चल रहे हैं, सब अपने गुणों के परवश हैं, तो वो सब को सहन कर लेता है और माफ कर देता है। फिर है आर्जवम। ये क्वालिटी बहुत ही सुंदर क्वालिटी है। आर्जवम मतलब सहज रहना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, अपने आप से सच्चा रहना। हमारा प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप से सच्चे नहीं हैं, इसलिए हम हमेशा थकावट में रहते हैं और दिखावटीपन में रहते हैं। अपने सिद्धांतों के पक्के रहना, तो यह है आर्जवम। और जो हमने देखा है, बहुत हमारे जो महापुरुष हुए हैं जिनके हम नाम सुनते हैं, उन सब में ये क्वालिटी थी आर्जवम। वो सरल, स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सहज थे। फिर है आचार्य उपासना। आचार्य उपासना से लोगों को लगता है गुरु के आगे पीछे भागना, गुरु के चरण धोना और उनका वो पानी पीना, तो ये नहीं है आचार्य उपासना। आचार्य उपासना, आचार्य कुछ चाहते भी नहीं है, गुरु आपसे कुछ चाहते भी नहीं है, पर बस वो ये चाहते हैं जो हमको ज्ञान मिला है उसको हम अच्छे से यूज करें, और हमारी ड्यूटी है कि जो हमें ज्ञान मिला है उसका हम आभार प्रकट करें। बाकी आचार्य या गुरु हमसे कुछ नहीं चाहते। फिर है शौचम। शौचम मतलब प्यूरिटी, तो बाहर से और अंदर से दोनों तरफ हम सफाई रखें। तो बाहर से तो सफाई हम अच्छे से जानते हैं, पर हमने कई जगह पढ़ा है कि अंदर जो हमारे इतना कूड़ा कचरा पड़ा है, हमें उसकी सफाई करनी है। फिर है स्थिरता। स्थिरता मतलब दृढ़ निश्चय हो अपने लक्ष्य के प्रति। अब हमारा जो दृढ़ निश्चय होता है छोटी छोटी चीजों पे होता है। क्या होता है हमारा दृढ़ निश्चय? कि भोजन कैसा बना है वो हमें पक्का चाहिए कि ऐसा ही होना चाहिए। हम घूमने कहाँ जा रहे हैं, वेकेशन कहाँ है, वो जगह कैसी है, वो होटल कैसी है, उसमें हमारा दृढ़ निश्चय होता है। हमारे कपड़े कैसे हैं, उसमें हमारा दृढ़ निश्चय होता है। पर यहाँ बता रहे हैं वो छोटी छोटी चीजें, अभी हमें मेन लक्ष्य के प्रति हमारा दृढ़ निश्चय होना चाहिए। और हमने देखा भी है, यदि दृढ़ निश्चय आपका किसी चीज में नहीं होता तो वो चीज आप मन लगाकर करते भी नहीं हो, और मन लगाकर नहीं करते हैं तो उसका रिजल्ट भी हमारे मन पूर्वक नहीं आता। तो ये दृढ़ निश्चय वाली क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए चाहिए हमारी बुद्धि बहुत कुशाग्र होनी चाहिए। बुद्धि कुशाग्र तभी होगी जब हम ज्ञान से उस बुद्धि की एक्सरसाइज कंटिन्यूस करते रहें, तो वो बुद्धि हमारे मन को कंट्रोल में रखेगी, और जब भी हमारा मन इधर उधर जाएगा तो बुद्धि बराबर उसको पकड़ के लाएगी। तो ये हुई स्थिरता। फिर है आत्म संयम। आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो हम अपने मन बुद्धि को ट्रेन कर ही रहे हैं, तो जो बुद्धि है वो जब ठीक तरीके से निश्चय करती है और कि कहाँ मेरा मन जा रहा है, ये जगह ठीक है कि नहीं मेरे एंजॉय करने के लिए, तो बराबर वो बुद्धि हमें जगह पर लाके रखती है। और ये जो आत्म संयम है, हमने षट संपत्ति पढ़ी थी, शम दम दया तितिक्षा उप्रति उपासना, ये आत्म संयम उसमें आ जाता है। तो ये हुआ हमारी आत्म संयम मतलब सेल्फ कंट्रोल। तो बुद्धि यदि हमारी कुशाग्र है तो सेल्फ कंट्रोल अपने आप हो जाएगा। हमने जैसे अभी डायग्राम में देखा कि सबसे नीचे इंद्रियां आती हैं,
और हमारे जो कंट्रोल में बुद्धि वो सबसे ऊपर आती है। तो हमने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया तो बुद्धि मन को कर लेगी कंट्रोल और मन इंद्रियों को कंट्रोल कर लेगा। तो बुद्धि को और मन को हमने ज्ञान दे दिया तो हमारा पूरा काम हो गया। और ये जो ज्ञान है ये हमारी उन्नति ही कराता है। तो जो भी चीज हमारी उन्नति करने के बीच में आ रही है, जैसे आगे की क्वालिटी है वैराग्यम। अब ये शब्द सुन के लोग डर जाते हैं कि आप तो बोलते हो कि कुछ नहीं छोड़ना, फिर आप बार बार वैराग्य वैराग्य बोलते हो। तो हमें समझना है वैराग्य किस चीज का लेना है। जो चीज हमारे काम की नहीं है या जो हमारे लक्ष्य के बीच में आ रही है उन चीजों का वैराग्य करना है। जो हमारे लक्ष्य के बीच में नहीं आ रही उन सबको एंजॉय करो, उसको छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे कि अब यदि किसी को बीमारी है, डायबिटीज है, तो जो शुगर है वो उसके बीच में आ रही है स्वास्थ्य ठीक रखने को, तो उसको शुगर छोड़नी पड़ेगी या कम करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ उसको तरीका निकालना पड़ेगा। पर जिसको शुगर से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो वो शुगर एंजॉय कर सकता है। तो इसी प्रकार वैराग्य आती है दूसरी क्वालिटी कि अपना लक्ष्य ऊंचा रखो। यदि हम अपना लक्ष्य ऊंचा रखेंगे तो जो छोटी मोटी चीजें हैं वो हमें कम इंपॉर्टेंट लगेंगी और हमें समझ आ जाएगा कि कौन सी चीज टेम्पररी है, अनित्य है। जो हमें, जैसे हमको डायबिटीज है, हम शक्कर खा रहे हैं तो अभी तो हमें मजा आ रहा है पर 5 मिनट बाद तो वो टेस्ट भी चला जाएगा। तो उसे पता है कि ये टेम्पररी है, मेरी सेहत के लिए नुकसान दायक है, तो उसको वो अपने आप छोड़ देगा। उसका लक्ष्य ऊंचा है कि मुझे मेरा स्वास्थ्य ठीक रखना है, तो उसके लिए ये छोटी बात हो जाएगी। इसी प्रकार हम देखते हैं कोई स्टूडेंट कोई एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए बाहर डिनर पे जाना एक दिन पहले या 2 दिन पहले या कोई मूवी देखना उसके लिए ये मायने नहीं रखता। हालांकि उसका बहुत शौक है मूवी देखने का, पर एग्जाम के एक दिन पहले वो मूवी नहीं देखेगा क्योंकि उसका जो लक्ष्य अभी ऊंचा है, बुद्धि से है कि उसका कल एग्जाम है। इसी प्रकार हम बहुत सारे प्रोफेशन में देखते हैं, डॉक्टर हैं, हमारे सैनिक हैं, उनकी ड्यूटी के बीच में कोई भी दूसरे काम आ जाए, जैसे एंटरटेनमेंट आ जाए, वो उनको छोड़ देते हैं। या फिर वो एंटरटेनमेंट में कहीं रहते हैं, फिल्मों में रहते हैं या कोई एग्जीबिशन में रहते हैं, फैमिली के साथ रहते हैं और उनको एक फोन आ जाता है कि कोई इमरजेंसी है, वो वहीं पर छोड़ के अपनी ड्यूटी पर चले जाते हैं। तो जब हम बुद्धि से काम करते हैं, हमारा जब लक्ष्य ऊंचा रहता है, तो ये छोटी छोटी चीजें अपने आप डिसॉल्व हो जाती हैं और उसके लिए हमें बुरा नहीं लगता है। तो ये हुआ वैराग्य। फिर है अनअहंकार। अनअहंकार मतलब अहंकार का अभाव। अब ये अहंकार हम पहले भी पढ़ा है। जब तक हमें ये ज्ञान नहीं होता, ये हमें बोध नहीं होता कि मैं कौन हूँ, तब तक हमको लगता है सब कुछ मैं ही हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरे कारण ही सब कुछ हो रहा है। तो ये अहंकार को हम विनम्रता से, जो हमने पहली क्वालिटी पढ़ी थी अमानित्यम, जिसको विनम्रता कहते हैं, अहंकार को हम विनम्रता से रिप्लेस करेंगे। जैसे कोई क्वालिटी हम छोड़ते हैं तो हमें लगता है कोई दूसरी से उसको रिप्लेस कर दे, वो इजी हो जाता है छोड़ने को। तो हम ये अहंकार को विनम्रता से रिप्लेस करेंगे। तो जब जब हमें लगेगा हमें अहंकार आ रहा है, हम विनम्रता को याद करके अपने अहंकार को थोड़ा दबा देंगे। तो इस प्रकार एग्जाम्पल यहाँ देते हैं, जैसे कोई लहर को या बुलबुले को ऐसा लगे कि मेरे कारण ही समुद्र की शोभा है, और फिर कुछ देर बाद वो बुलबुला फूट जाता है या लहर जो है पानी में समाप्त हो जाती है। यदि ये लहर यही समझ ले कि मैं पानी से ही उत्पन्न हुई हूँ, पानी में ही समाप्त होने वाली हूँ, तो वो जितनी देर लहर बन के उछलेगी कूदेगी, वो मजा करेगी, इंजॉय करेगी, उसको शांति रहेगी मन में। पर यदि उसको ये रहेगा मैं लहर हूँ, मैं ही सब कुछ कर रही हूँ, मेरे कारण समुद्र की शोभा है, तो उसके मन में विचलितता रहेगी, उसके मन में कंपटीशन रहेगा कि दूसरी लहर से मैं ज्यादा अच्छी कैसे हूँ, और इसके कारण अशांत हो जाएगी वो। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है जब हम अपने को दूसरों से पूरी समष्टि से अलग समझने लगते हैं। तो इसी प्रकार हम जब अपने आप को सब कुछ समझ लेते हैं तो हमें दूसरा दिखाई देने लगता है, सब में गलतियां दिखाई देने लगती हैं, हम दूसरों को नीचा दिखाई दे, कुछ शब्द ऐसे कह देते हैं कि दूसरे को हम डाउन करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम सबसे ज्यादा ग्रेट हैं और सब कुछ हमें ही चाहिए होता है, सब वाहवाही भी हमें ही चाहिए होती है। तो हमने यहाँ पे ये समझना है कि जो भी कुछ हम कर रहे हैं, हम अकेले कुछ नहीं कर सकते, सब में सबका सपोर्ट लगता है। कोई भी काम, कोई भी चीज अकेला एक व्यक्ति नहीं कर सकता। जैसे सादा सा एक गिलास पानी पीना है, तो उसके लिए पानी कहाँ से आया, हमने तो प्रोड्यूस नहीं किया, प्रकृति से लिया। ग्लास कहाँ से आई, ग्लास ना भी हो तो जहां से पानी देने वाला है वो कौन है। तो ऐसी सब जगह हमें सपोर्ट लगता है,
सबके सपोर्ट से, सबके योगदान से ही हम जीवन निर्वाह कर सकते हैं, इसलिए विनम्र बनो। तो यहाँ पर बड़े बड़े जो व्यापारी हैं उनमें से कई के नाम आते हैं, जैसे यहाँ नाम आया है JRD टाटा का। वो अपने कर्मचारियों के साथ इतना विनम्रता से बात करते थे, जैसे कर्मचारी उपकार कर रहे हैं उनके ऊपर। तो उनका जो बिहेवियर था वो बहुत ही विनम्र है, और हम देखते भी हैं आज उनका कितना नाम है, लोग उनको कैसे जानते हैं। आगे आता है जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि और दुख। ये सब जो क्वालिटीज हैं, मतलब जन्म होना, फिर मृत्यु, मृत्यु हम सब जानते हैं डेथ, जरा मतलब बुढ़ापा, व्याधि मतलब बीमारी, तो ये सब आएंगे और इनके साथ दुख भी आएगा। पर जो ज्ञानी होते हैं, जिनको समझ होती है, उनको पता है कि ये सब परिवर्तनशील है, जन्म हुआ है तो मृत्यु अवश्य होगी, और इसलिए वो अपने ज्ञान विवेक के साथ इनको स्वीकार करते हैं, सब सारी परिस्थितियों को, और बलपूर्वक इनका सामना करते हैं। फिर आगे आती है क्वालिटी अनासक्ति। अनासक्ति मतलब अटैचमेंट नहीं, पॉजेसिवनेस नहीं होना। तो हम सब देखते हैं कि हमारे में सब चीजों के साथ, छोटी छोटी चीजों के साथ पॉजेसिव है, बड़े तो छोड़ो, छोटी भी, छोटा सा हमारी कोई ड्रेस होगी उसके साथ भी हम पॉजेसिव होते हैं। तो यहाँ बताया गया है कि ये आसक्ति चीज जो है ये हमें बहुत बांध के रख रही है, और यही हमको बहुत ज्यादा दुखी कर रही है। तो एग्जाम्पल यहाँ देते हैं कि एक बार एक मथुरा में नाव में कुछ पंडित लोग निकले, और यमुना नदी में उनको क्रॉस करनी थी वो नदी, और वो रात भर उस नाव में, वो जो चप्पू होता था, चलाते रहे, रात बीत गई। जब सुबह भोर हुई, उजाला हुआ, तो उन्होंने देखा कि वो तो वहीं की वहीं खड़े हैं। क्यों वहां पर खड़े हैं? क्योंकि जो नाव थी वो एंकर बंधी थी तट पे, उन्होंने वो बंधन खोला ही नहीं, इसलिए वो वहीं की वहीं खड़े हैं। दूसरा एक सिकंदर, राजा सिकंदर के बारे में हम सब जानते हैं। ये ग्रीस से आते थे राजा सिकंदर, और इनका हमेशा से था कि इनको पूरे विश्व पे राज्य करना है। तो एक बार ये अपने भ्रमण पे रहते ही थे, और हमेशा कोई ना कोई राज्य पर युद्ध करके उस राज्य को जीतते थे। और इनको एक अलग आसक्ति थी कि जब ये जीत जाते थे, इनको बहुत ही अहंकार और बहुत आनंद की फीलिंग आती थी, जैसे जीत गए और उस राज्य के खुद राजा बन गए। तो एक बार वो भारत से क्रॉस हो रहे थे, और उनको रात हो गई थी, तो उन्होंने कुछ ऋषि का आश्रम देखा, तो उनके यहाँ पहुंच गए कि कुछ देर सुस्ता लेते हैं। तो जो ऋषि थे उन्होंने कहा, राजा, वो तो जानते नहीं थे कौन है, पर इन्होंने परिचय दिया, मैं राजा सिकंदर हूँ। तो इन्होंने, ऋषि हमारे बोले कि आप एक काम करो ना, अंधेरा बहुत हो गया है, रात हो गई है, आप रात भर आराम करो और सुबह निकलो। तो राजा सिकंदर बोला, नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो पूरी पृथ्वी पर ये कॉन्कर करना है, राज्य करना है, तो मेरे बहुत काम बाकी हैं। तो वो महात्मा ने पूछा, वो सब पर आप राज्य करके क्या हासिल होगा आपको? तो ये सिकंदर बोलता, मुझे बड़ा आनंद फील होता है, ये जब मैं पूरी सृष्टि पर राज्य करूंगा, सृष्टि के सब देशों पे फिर मैं आराम करूंगा, मुझे बहुत आनंद मिलेगा। तो ये ऋषि ने पूछा, ये सब देश पर तुम राज्य करके उससे आनंद का क्या देना है? तो राजा सिकंदर को समझा नहीं कि ये क्या बोल रहे हैं। तो राजा सिकंदर ने कहा कि मुझे नहीं समझा आप क्या बोल रहे हो, बहुत मजा, मैं पूरे सृष्टि का राजा बन जाऊंगा। तो ऋषि बोले कि भाई, ये सृष्टि के राजा बनने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, आनंद तो हम स्वयं हैं, सच्चित आनंद स्वरूप। और वहां सिकंदर ने वो ऋषि से कुछ ज्ञान लिया, और उनको ज्ञान मिला। तो इस तरीके से कहते हैं कि जो आनंद है वो हमारे अंदर है, पर हम इस आनंद को बाहर ढूंढते रहते हैं, और चीजों से अटैच होते रहते हैं, और हर चीज हमें टेम्पररी आनंद देती है और कुछ दिन बाद नहीं देती। तो इस प्रकार अनासक्ति बोला है। फिर आगे बोलते हैं अनभिष्वंग। अनभिष्वंग मतलब अति स्नेह का अभाव। जैसे हमको घर परिवार वालों से होता है, पुत्र पुत्री, पत्नी, माँ बाप, घर परिवार और प्रॉपर्टी से अति स्नेह होता है, तो ये अति स्नेह का अभाव बोल रहे हैं। तो ये भी एक तरीके से आसक्ति हुई। इसमें एक और एग्जाम्पल हमें याद आता है, हम सबने शायद वो मूवी देखी होगी, ओ माय गॉड। तो उसमें एंड में बताते हैं, जो परेश रावल होता है, जो एक आम आदमी हमारे जैसा जो रोल कर रहा है, जब वो एंड में जो जो कृष्ण का रोल कर रहे हैं, तो उसको बताते हैं एंड में वो अपने हाथ में वो लॉकेट लिया रहता है मोर पंख का। तो जो कृष्ण बने हैं वो बोलते हैं
कि तुम्हें इसको भी फेंकना पड़ेगा, इससे भी तुम मुक्त हो, इससे भी अटैच मत लो, कोई भी चीज से तुम्हें पॉजिटिवनेस नहीं होनी चाहिए। और उसका एंड ऐसा ही बताया है कि वो लॉकेट को ऐसे फेंक देते हैं तो उसको फ्रीडम मिलता है। तो इस प्रकार किसी भी चीज से आसक्ति हमें रोकती है आगे बढ़ने से, हमारी उन्नति के बीच में आती है। उन्नति मतलब हमारी शांति, हमारा सुख और हमारा आनंद। फिर है अनन्य योग। अनन्य योग मतलब एकाग्र चित्ता, फोकस्ड होना चाहिए, अविभाजित ध्यान होना चाहिए। और ये कैसे आएगा? ये प्रैक्टिस से ही आएगा। कुछ लोगों को पहले से ये प्रैक्टिस है, उनमें वही गुण है, तो थोड़ी ही प्रैक्टिस लगती है। पर कई लोगों का हम देखते हैं ध्यान इतना इधर उधर जाता है, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, हर चीज करने में बहुत माहिर होते हैं, पर रिजल्ट ही नहीं निकलता, क्योंकि एकाग्र चित्ता नहीं है। काम शुरू करते हैं, बीच में ही छोड़ देते हैं और कुछ और करने लगते हैं, तो उनको सक्सेस नहीं मिलती और परेशानी खुद को होती है। तो ये एकाग्र चित्ता प्रैक्टिस से आएगी। हम प्रैक्टिस करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने आप को समझेंगे, तो एकाग्र चित्ता आएगी। और एकाग्र चित्ता के साथ बोलते हैं हमारा बैलेंस होना चाहिए, हमारे हिसाब से काम हो या हमारे हिसाब से ना हो, हमारा मन में बैलेंस होना चाहिए। फिर है एकांतवास। एकांतवास मतलब हमारे मन में शांति होना चाहिए। हमेशा नहीं, जैसे हमको अभी थोड़ा भी टाइम मिलता है तो हम फोन देखेंगे, 10 मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, किसका आया किसका नहीं आया, या कुछ टीवी लगाएंगे, हम बिल्कुल भी अनस्टेबल हैं। तो ऐसा, क्योंकि हमें वो एकांतवास अच्छा नहीं लगता। क्यों नहीं अच्छा लगता? क्योंकि इतने वर्षों से हमें आदत ही नहीं है। हम जब भी अकेले हुए तो हमने सोचा बाहर का कोई सहारा ले ले, इसलिए हमें अपने आप से बैठना अच्छा ही नहीं लगता। पर यहाँ बताया जा रहा है अपने आप से बैठो, अपने को देखो, स्वयं को, अपने स्वयं को हम क्या चेंज कर सकते हैं, मैं स्वयं कौन हूँ, मैं वो सच्चित आनंद स्वरूप हूँ। तो उसको हमें स्वयं को बैठ के ही स्वयं से ज्ञान लेना होगा, तभी ये चीज हमारी दिव्यता में निखार आएगा। फिर है जन समुदाय में अरुचि। तो ये मत समझना कि उनको बिल्कुल वो सब छोड़ देते हैं और किसी से बात नहीं करते। यहाँ कहने का मतलब है कि उनको एक्सेसिव अपने आजू बाजू भीड़, मतलब कोई महान लोग होंगे तो कई लोगों को आप देखते होंगे बहुत आजू बाजू तामझाम चाहिए, 10 लोग आगे पीछे पूछने वाले। तो इन लोगों को ये आगे पीछे घूमना, बिल्कुल खुद के आगे पीछे कोई घूमे वो नहीं अच्छा लगता। कोई किसी का बैग उठा रहा है और सब ऐसे कर रहे हैं, पूज रहे हैं, वो उनको अच्छा नहीं लगता। और वो अच्छा नहीं लगता मतलब वो नहीं चाहते ऐसा हो। और दूसरा, वो फालतू की न्यूज, मीडिया में क्या चल रहा है, किसके घर में क्या हो रहा है, इसमें दखलंदाजी नहीं करते। तो इसको बोलते हैं जन समुदाय में अरुचि। फिर है अव्यभिचारी। अव्यभिचारी मतलब ध्यान उधर इधर उधर ना भटकना, मतलब इनडायरेक्टली बोल रहे फोकस में रहना। और ये अविभाजित ध्यान कब होगा? फिर से ये प्रैक्टिस होगा हमारी, हम ये ज्ञान निरंतर नित्य करते रहेंगे तो हम फोकस्ड होंगे। फिर है आत्मज्ञान नियतम। अब नियतम वर्ड दिया है, इसका मतलब ये हमें कंटिन्यूस करते रहना है, भले ही थोड़ा 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 10-10 मिनट रोज अपने ऊपर काम करना है। और ये आत्मज्ञान से हम समझेंगे, स्वयं के ऊपर काम करेंगे, ध्यान योग में बैठेंगे, स्वयं को आत्मा जानेंगे और उसी हिसाब से फिर हम दिन भर व्यवहार करने की कोशिश करेंगे। हम देखते हैं जहां जहां जो जो स्टोरीज में स्वयं से वो निकला कॉन्फिडेंस, या स्वयं से बाहर दृष्टि गई, जैसे एग्जाम्पल सीता की दृष्टि जैसे ही राम से हटकर, राम मतलब आत्मा, राम से हटकर वो हिरण पर चली गई, तो क्या हुआ उसके साथ हम जानते हैं। फिर हमने देखा कि युधिष्ठिर जो थे वो जब जुआ खेलने बैठे, बाहर कृष्ण खड़े थे पर उन्होंने उनको नहीं बुलाया, हालांकि उनको खुद को कुछ खेलना नहीं आता था, वो अपनी जगह कृष्ण को बिठा सकते थे, पर वो उस टाइम भूल गए, या उनके मन में था कि वो कृष्ण को बताना नहीं है कि हम जुआ खेल रहे हैं। हम भी कई बार ऐसे करते हैं, कुछ गलत काम करना चाहते हैं तो अपने पेरेंट्स से या छुप के करना चाहते हैं। फिर द्रौपदी, जो हम सब ने देखा है कि उन्होंने आखिरी में श्री कृष्ण को याद किया। ये सब स्टोरीज ये बता रही है कि जब जब हम अपने स्वरूप से बाहर निकल गए तब तब हमें तकलीफ हुई, हमारे साथ गलत हुआ। और ऐसे ही गजेंद्र मोक्ष की जो हम कहानी सुनते, आखिरी में उसने वो फूल अर्पण विष्णु जी को करने के लिए याद किया, बाकी उसने पूरे जहान को इकट्ठा कर लिया, पूरे जंगल के सब जानवर आ गए, सब कोई आ गए और कोई मदद नहीं कर पाया। ये सब स्टोरी सिर्फ एक मेटाफर है हमें बताने के लिए कि हमारा ध्यान हमारे लक्ष्य से जब चला जाता है तो हम ये राक्षसी चीजों के, ये गलत चीजों के शिकार हो जाते हैं, जैसे सीता हुई, द्रौपदी हुई, गजेंद्र हुआ, उस तरीके से।
तो हमें अपनी हेल्थ पर भी ध्यान रखना है, अपने धन संपत्ति पे भी ध्यान रखना है, व्यवहार पे भी ध्यान रखना है और आध्यात्मिकता पे भी ध्यान रखना है। इन सब का जब बैलेंस हम रखेंगे, हेल्थ, वेल्थ, सोशल और स्पिरिचुअल, तभी हम एक बैलेंस लाइफ जी पाएंगे। हम लौकिक में भी सक्सेस कर पाएंगे और आध्यात्मिकता में भी हमारी सक्सेस होगी। तभी हम एक पूरे संपूर्ण जो अच्छे व्यक्तित्व के धनी हो पाएंगे। और आखिरी क्वालिटी है तत्व ज्ञान दर्शनम। जो हमारा लक्ष्य है उसका दर्शन करना। हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि अपने आप को जानना, और यही ज्ञान है। तो अपने आप को हम कैसे जानेंगे? तो अपने आप को जानने के लिए सबसे पहले तो हमारे में प्यार होना चाहिए, फिर हमारी बुद्धि, मन बुद्धि कुशाग्र होना चाहिए, और हम विपरीत परिस्थितियों का हम सामना कर पाए। तो ये सब बोलते हैं, ये जो आजकल साइकोलॉजिस्ट यूज करते हैं, सोशल क्वोशंट। सोशल क्वोशंट मतलब हमारे में प्रेम होना चाहिए। इंटेलिजेंट क्वोशंट, आईक्यू, आईक्यू मतलब हमारी बुद्धि स्ट्रांग होनी चाहिए। फिर ईक्यू, ईक्यू मतलब इमोशंस, हमारी भावनाओं में हम स्ट्रांग होना चाहिए। यहीं पर बहुत वीकनेस हो जाती है। और फिर आजकल एक और नया जुड़ गया, एक्यू। एक्यू मतलब एडवर्स क्वोशंट, मतलब विपरीत परिस्थितियों का हम सामना कैसे करें। आज हम सब जगह देख रहे हैं, जरा भी विपरीत परिस्थिति हुई कि हम डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं, हम गलत कदम उठा लेते हैं। तो हमें अपने लिए और अपने बच्चों के लिए ये एक एग्जाम्पल क्रिएट करना है कि विपरीत परिस्थितियां तो आएंगी आएंगी, और जब विपरीत परिस्थितियां आएंगी तो हम एक दूसरे को दोषी नहीं ठहराएंगे। जैसे बच्चों से कुछ गलती हुई और हम उनको दोषी ना ठहरा कर उसमें से बाहर कैसे निकलना है वो समझाएंगे। तो ये एडवर्स परिस्थिति वाला जो क्वेश्चन है AQ, ये हम स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे और एक हम उनके लिए एक अच्छे फ्यूचर का निर्माण कर पाएंगे। तो इस प्रकार ये 20 क्वालिटीज बताई गई हैं। अब ये 20 क्वालिटीज को ही ज्ञान बोल दिया गया है, और यहाँ यह कह रहे हैं कि ये जो क्वालिटीज ही, ये जो गुण ही ज्ञान है। आध्यात्मिक ज्ञान ये तत्व को ही ज्ञान कहता है, और इसके लिए किसी को संस्कृत आने की जरूरत नहीं है, इंग्लिश आने की जरूरत नहीं है। इसका संस्कृत, इंग्लिश, कोई भी भाषा से बिल्कुल भी कोई कनेक्शन नहीं है। यदि आपके पास बहुत सारी डिग्रियां हैं, कई लोग 3-4 PhD भी कर लेते हैं, दूसरी डिग्रियां भी लेते रहते हैं, आपके पास कितनी भी डिग्री हो, पर यदि आपके पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है तो वो सब डिग्रियों की वैल्यू जीरो है। तो आध्यात्मिक ज्ञान, जैसे बोला, ये राज विद्या है, राज वही योग है, रॉयल नॉलेज है, यह होना हमारे पास बहुत जरूरी है। तो इन सबको जानते हुए भी, यह सब 20 गुण जानते हुए भी हमसे कई बार गलती हो जाती है, जैसे हम सब अपनी लाइफ में देख रहे हैं। सब पता है हमको, ये कोई ज्ञान नया नहीं है, ये सब क्वालिटीज हम सबको पता है, पर फिर भी हम गलतियां कर देते हैं। तो हम इन गुणों को कैसे उजागर करें? फिर से एक ही शब्द आता है, अभ्यास अभ्यास अभ्यास। प्रैक्टिस करो, फोकस रहो कि मुझे डिसिप्लिन, अनुशासन में रहेंगे कि हमें चेंज होना है तो हम हो सकते हैं। पर हम छोड़ देते हैं कि अरे नहीं नहीं, चलो छोड़ो, मजा करो, खाओ पियो, कल का कल देखेंगे। तो ये हम अपनी प्रैक्टिस छोड़ देते हैं, इसलिए हमारे मन बुद्धि को वो आदत ही नहीं हो रही है। तो 3 गुण उन्होंने बोले, इंपॉर्टेंट याद रखो। मिथ्याचारी मत बनो, बनावटी मत बनो, इसमें बहुत एनर्जी वेस्ट होती है। सहज रहो, सरल रहो। दूसरा, क्षमा भाव रखो, क्षमा करोगे तो बहुत हल्का फील होगा। तो हमारे लिए क्षमा भाव, ये नहीं सोचो कि हम दूसरों को क्षमा कर रहे हैं तो उनके ऊपर हम एहसान कर रहे हैं। एक्चुअली ये क्षमा भाव तो डबल पुण्य कमाता है, हम भी हल्का फील करते हैं और दूसरे को भी मुक्त करते हैं। और डबल नहीं, ये तो बोलते ट्रिपल, तो दूसरे से भी हमें अच्छे वाइब्रेशन आते हैं, तो ये ट्रिपल हमें पुण्य देता है। तो क्षमा भाव को बहुत ऊंचा रखा गया है। और तीसरी जो चीज बोली है वो है कि पास्ट में मत जाओ, पहले ये हुआ था, पहले। आप देखना, बहुत लोग अपने पहले के किस्से सुनाते रहते हैं, सुनाते रहते हैं, कुछ देर बाद हम वहां से उठ जाते हैं क्योंकि हम बोर हो जाते हैं पुरानी पुरानी बातें, और बहुत ही रिपीट टोन पे वो सुनाते रहते हैं। पर यहाँ ये बात बोल रहे हैं, पास्ट जाकर कुछ फायदा नहीं है, हमारे हाथ में प्रेजेंट है। प्रेजेंट ही पास्ट और फ्यूचर को कनेक्ट करता है। प्रेजेंट ही को पूरा हमारे लिए गिफ्ट बोला गया, इसीलिए उसका नाम प्रेजेंट बोलते हैं। तो ये जो वर्तमान है यही हमारे हाथ में है, इसको बहुत अच्छी तरीके से यूज करो। एक और प्रेजेंट का एग्जांपल बताते हैं, जैसे हम लोग प्रेजेंट में नहीं रहते कभी भी, या तो पास्ट के विचार करते हैं या फ्यूचर के विचार करते हैं।
तो इन दोनों विचारों के बीच की जो जगह होती है, उस बीच की जगह को बढ़ाओ। मतलब पास्ट को छोड़ो, फ्यूचर को छोड़ो, तो प्रेजेंट में आओगे, और वो प्रेजेंट ही कॉन्शियसनेस है, प्रेजेंट ही परमात्मा है। यहाँ पर एक बहुत अच्छा दृष्टांत आता है कि क्या चीज हमें याद रखना चाहिए और क्या चीज हमें भूल जाना चाहिए। पास्ट भूल जाओ, अच्छी चीजों जो पास्ट में हुई उसको सिर्फ याद रखो, उससे प्रेरणा लो और आगे बढ़ो। तो दो दोस्त थे, एक का नाम था साक्षर, एक का नाम था मधुर। अब ये जो दोनों में बड़ी गहरी मित्रता थी, तो ये जो मधुर था, इसने एक बार साक्षर को कुछ बुरा भला कह दिया। दोस्ती में होता है, बुरा भला कह देते हैं। तो साक्षर को बहुत बुरा लगा, तो साक्षर ने जाकर रेत पर, सैंड पर लिख दिया कि आज मेरे दोस्त मधुर ने मेरे को बुरा भला कहा। फिर वो साक्षर, फिर दोनों भूल गए और आगे चले। अब साक्षर एक बार नदी में नहा रहा था, तो उसको वो लहर जोर से आई और वो डूबने लगा। उसने बोला बचाओ बचाओ। तो ये जो मधुर था, इमीडिएटली वो नदी में दौड़ा, कूदा और उसने अपने दोस्त साक्षर को बचा लिया। तो साक्षर बाहर आया और वहां एक बड़े से पत्थर पे लिख दिया, आज मेरे दोस्त ने मुझे बचाया इसलिए मैं बच गया। तो ये मधुर बोलता है, ये क्या तुम कभी रेत पे लिखते हो, कभी पत्थर पे लिखते हो, ये क्या लगा रखा है? तो साक्षर उसको बोलता है कि जब कोई मेरे साथ बुरा काम करता है तो मैं रेत पे लिख देता हूँ, ताकि वो कुछ दिन में, कुछ समय में अपने आप मिट जाए। पर कोई जब अच्छा काम करता है तो मैं उसे पत्थर पे लिख देता हूँ, मतलब अपने अपने हृदय में लिख दो कि ये मेरे साथ अच्छा हो। हमारा उल्टा होता है, हम अच्छी चीजें भूल जाते हैं पर बुरी चीज को यहाँ लिख के रखते हैं और बोलते हैं हमारे दिल पे छपा हुआ है, हमारे दिल पे छपा है। ऐसे बोल के हम उसको अहंकार देके और पन पाते हैं। तो साक्षर यही बोलता है कि जो बुरी चीज हुई वो मैं रेत पे लिखता हूँ, जो अच्छी चीज हुई मैं पत्थर पे लिखता हूँ, ताकि वो मुझे हमेशा याद रहे। तो अब हमें क्या याद रखना है? जो जानने योग्य है, परमात्मा तत्व, ज्ञेय, परम ब्रह्म, जो अनादि है, जो अमृत है, जो हमें अमृत तत्व की प्राप्ति कराता है, जो निर्गुण है, निराकार है, हमें उसको याद रखना है। वही हमारा लक्ष्य है इस जीवन का। तो क्या ये जो गुण हमें बताए हैं, ये गुणों को हम उजागर कर लें तो क्या हमें परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? क्या हम परमात्मा को अनुभव कर लेंगे? तो आंसर यही है, हाँ अवश्य कर लेंगे। पर इस आत्मा को, इस बुद्धि से, जो हमारी अभी दूषित बुद्धि है, उससे अनुभव नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता? क्योंकि अभी हमने एक डायग्राम में देखा, बुद्धि से ऊपर आत्मा है और आत्मा बुद्धि को प्रकाशित करती है। तो बुद्धि से हम आत्मा को कैसे देख लेंगे? जैसे एक टॉर्च है, उसमें बैटरी है, और जो बैटरी है वो बुद्धि कहलाएगी, और जो टॉर्च की लाइट है, प्रकाश है, जो प्रकाश है टॉर्च का, उस प्रकाश से क्या, जो हम वो अपनी बुद्धि, उसको प्रकाश को बुद्धि कहेंगे, वो उस प्रकाश से क्या उस टॉर्च की बैटरी को देख सकते हैं? नहीं देख सकते। यदि वो बैटरी निकालेंगे तो लाइट नहीं रहेगी। तो कोई भी टॉर्च की बैटरी को हम समझेंगे कि वो आत्मा है, बैटरी, और टॉर्च की जो लाइट है वो बुद्धि है। तो जिस प्रकार टॉर्च की लाइट से उसकी बैटरी नहीं देखी जा सकती, उसी प्रकार हम अपनी इस बुद्धि से आत्मा को नहीं अनुभव कर सकते, क्योंकि ये अत्यंत ही सूक्ष्म है। ये इस हमारी बुद्धि से जानने योग्य नहीं है। ये बुद्धि से भी परे है। ये हमारी तीनों अवस्था, जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति से परे है, तुरिया वाली स्थिति है। पर हमारे पास तो बुद्धि से ज्यादा कुछ है नहीं जानने के लिए। तो इसी बुद्धि को हमें ज्ञान से विवेकपूर्ण बनानी है, ज्ञान से इस बुद्धि को रिफाइंड बुद्धि बनानी है। तभी वो विवेक जागेगा और हम अनुभव कर पाएंगे, और उसी को बोलते हैं ज्ञान चक्षु। तो इसके लिए हमें ज्ञान चक्षु चाहिए, जो हम ज्ञान लेकर अपनी इस बुद्धि को कुशाग्र करेंगे और रिफाइन बनेंगे। तो ये जो अज्ञान है हमारे अंदर, वो पूरी तरह, ये जो ज्ञान चक्षु है, इस अज्ञान का पूरी तरह भेदन कर लेंगे, पूरी तरह उसको क्रॉस कर लेंगे। और जब वो पूरी तरह क्रॉस कर लेंगे, तभी हम अपना फोकस उस आत्मा, उस परमानेंट, अपरिवर्तनशील पर कर सकेंगे। और यदि ऐसा हो गया तो सही में मजा आ जाएगा। और इसी की हमें कोशिश करनी है। और ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है जितना हम सोचते हैं, बस हमें एक कदम बढ़ाने की जरूरत है। अब
जो मजा आएगा बोल रहे हैं, जो हमें उस परमात्मा का साक्षात्कार होगा, कैसा फील होगा हमको, ये शब्दों में कहना बहुत मुश्किल है, क्योंकि शब्द उस अव्यक्त निर्गुण निराकार को नहीं व्यक्त कर सकते। शब्द उसके लिए बहुत छोटे हैं, बोलते हैं उसके सामने शब्द भी सुकुड़ गए, शब्द भी उसको कैप्चर नहीं कर सकते। तो इसका अनुभव तो सबको हमको अपना अपना ही करना है। पर ये जरूर कहा जाता है कि वो अत्यंत ही सुंदर और एक मैजिकल फीलिंग देने वाली स्थिति है, इतना जरूर बताया है। अब ये जो हमने आखिरी क्वालिटी पढ़ी, तत्व ज्ञान दर्शनम, यही हमारा लक्ष्य है, इस तत्व को जानना। तो ये जो तत्व है जिसको हम क्षेत्रज्ञ बोल रहे हैं, वह कहाँ है, वह कैसा है? तो अब आगे बताया जाता है कि यह क्षेत्रज्ञ कैसा है। तो हमने क्षेत्र पढ़ा, फिर क्षेत्रज्ञ को जानने के लिए हमने गुण पढ़े और समझा कि ज्ञान से इस क्षेत्रज्ञ को समझा जा सकता है। अब हम क्षेत्रज्ञ पढ़ने आ रहे हैं। यह क्षेत्रज्ञ वह है जो हर जगह व्याप्त होता है। इसकी क्वालिटी में ही बताया कि ये सर्वव्यापी है, सर्वत है, ये चैतन्य ब्रह्म है। अभी तक हमने आते आते पढ़ा था कि वो निर्गुण निराकारी है, उसका कोई आकार नहीं है, वह कोई गुण वाला नहीं है, गुणातीत है, गुणों से भी ऊपर है। अब यहाँ आगे बोल रहे हैं यह सर्वव्यापी है, चेतन ब्रह्म है, इसके सब और आंखें हैं, इसके सब और कान हैं, इसके सब और हाथ और पैर हैं, और इसके सब और सर हैं, और यह सबको व्याप्त कर कर बैठा है। लोके सर्वम आवृत्य तिष्ठति, मतलब सबको व्याप्त करके बैठा है। और यहाँ पर तो इसके गुण बता दिए, आकार बता दिया कि इसके कान है, आंख है, हाथ है, पैर है। तो यह क्या है? तो यह है इस पर ब्रह्म का एक्सप्रेशन जो हमें दिखता है, जो व्यक्त फॉर्म में हमें दिखता है। तो इसलिए यहाँ पर इसको बोल दिया सगुण निराकार। अभी तक इसको हम पढ़ रहे थे निर्गुण निराकार, यहाँ कुछ श्लोकों में, 2 श्लोक में इसको बोला सगुण निराकार। जिस प्रकार एक ही सोना जो रहता है अलग अलग आभूषण बनाता है और हमें वो व्यक्त दिखता है, उसमें हमें सोना इतनी जल्दी नहीं दिखता, हमें सिर्फ साइज शेप दिखते हैं, पर जो सोने का पारखी होगा उसको उसमें सोना दिखेगा। उसी प्रकार यह चेतन ब्रह्म सबको व्याप्त कर कर बैठा है। यह सबका धारण पोषण करने वाला है। जैसे समुद्र लहर को सपोर्ट करता है, स्वर्ण आभूषण को सपोर्ट करते हैं, वैसे ही ये सबका धारण पोषण करने वाला है। यह पर खुद निर्लिप्त है और अनासक्त है। फिर बोलते हैं कि ये जो चेतन तत्व है ये कहाँ है, कहाँ रहता है? तो श्लोक में इसका वर्णन है, ये दूर से दूर और अत्यंत समीप भी है, नजदीक से नजदीक है और दूर से दूर है। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब है किसके लिए ये दूर हो सकता है? जो बाहर संसार के पदार्थों में उलझा हुआ है, परिवर्तनशील चीजों में उलझा हुआ है, संग्रह करने में उलझा हुआ है, सबके सुख उठाने में उलझा हुआ है, भोगों में लगा हुआ है, उसके लिए यह दूर से दूर है। तो ये पास किसके लिए है? जो जानना चाहे उसके लिए एकदम पास है, जिसका लक्ष्य बिल्कुल फोकस्ड है, केंद्रित है, उसके लिए यह बिल्कुल पास है। ये तो सबके हृदय में विराजमान है। तो सबके हृदय में विराजमान बोला मतलब ये हमारे हार्ट की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे भावों की बात कर रहे हैं जो प्रेम भाव दर्शाते हैं। तो अध्यात्म में प्रेम भाव को हृदय बोला है, तो ये तो प्रेम भाव दर्शा रहा है। अब ये जो निर्गुण निराकार का जो प्रेम है यही सगुण साकार है। तो हम बोलते हैं क्या दिखता है परमात्मा जो निर्गुण निराकार है, तो ये जो प्रेम हम दर्शाते हैं ये उसका साकार फॉर्म है, सगुण साकार फॉर्म। तो यहाँ 3 चीजें हमने समझ ली, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार जो प्रेम है। तो जो हम सब में प्रेम है वही उसका साकार रूप है। तो एक शिष्य अपने गुरु से पूछता है, गुरुजी ये चेतन तत्व कहाँ रहता है, ये परमात्मा अभी भी मुझे नहीं समझ में आ रहा। जैसे आपने बोला ये तो समीप से समीप है, पर मैं उसे कैसे समझूं? तो गुरुजी ने बहुत अच्छे एग्जाम्पल से उसको बताया। जैसे मटके कितना समीप है, जैसे मटके में मट्टी समीप है, मटके से मट्टी कितनी समीप है, उसी से ही बना हुआ है वो। जैसे समुद्र से लहर कितनी दूर है, उसी की बनी हुई है। जैसे स्वर्ण के आभूषण कितनी दूर है, आभूषण और स्वर्ण उसी से बने हैं, वैसे ही हम उसी से बने हैं।
तो इस प्रकार हमें बताया कि हम उसी से बने, सिर्फ हमारे मन बुद्धि की अशुद्धता के कारण हम उसकी दिव्यता प्रकट नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम भूल गए कि हम वह हैं और हमने शरीर को अपना मान लिया है। फिर आगे बोलते हैं कि यह तो एक ही है। कभी भी हमने परमात्माओं या आत्माओं नहीं बोला, परमात्मा एक ही शब्द बोलते हैं। ये तो सिर्फ एक ही है, पर हमें विभाजित दिखता है, हमें टुकड़ों में दिखता है। तो इसका ये क्या है? तो बोलते हैं जैसे सूरज है एक ही, पर नीचे जितने पात्र होंगे, जितने पात्रों में जितनी नदियां होंगी, उन सब में उसका प्रतिबिंब दिखेगा। तो उसी प्रकार वो परमात्मा एक है और हम सबको प्रकाशित कर रहा है। तो हम इतने सारे अलग अलग फॉर्म, रूप लग रहे हैं। एक और इसका अच्छा एग्जाम्पल है, जैसे हमने देखा था वो चिद आकाश और घट आकाश। आकाश में बहुत सारे मटके रखे हैं। मटके की जो मटके हैं वो शरीर है हमारा, जो मट्टी है, और जैसे ही वो मटके फूटते हैं तो वो सब आकाश ही आकाश है। तो अब हम क्या समझे, मटकों के अंदर आकाश था कि आकाश के अंदर मटके थे? तो एक्चुअली तो आकाश के अंदर मटके थे और सिर्फ वो शरीर उनको विभाजित कर रहे थे, डिवाइड कर रहे थे। और वो हमारी कल्पना है कि ये विभाजित कर रहे हैं, वो तो अनडिविजिबल है, वो तो एक ही है, उसको कोई विभाजित नहीं कर सकता। पर हमारे को समझ ये है कि ये हमें टुकड़ों में दिख रहा है। तो कहा जाता है जो हम सब उसके अंश हैं, वो टुकड़े नहीं है, वो फैलाव है, एक फैलाव है, जो वो इनफाइनाइट स्वरूप का जो हम सब हैं। तो इस प्रकार वह प्रकाशमान है, वही जानने योग्य है, और वह शुद्ध चेतनता जिसको जानकर हम वही चेतन तत्व बन जाते हैं। तो यही शुद्ध ज्ञान है, यही एब्सोल्यूट नॉलेज है, हमारे होनेपन का लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य है कि उस दिव्यता को जाने और उस दिव्यता को हम उजागर करें। अभी उजागर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि हमारे मन बुद्धि जो है थोड़े से, जैसे एक लाइट है, बल्ब का जो बाहर का कांच है, वो उसमें धूल या गंदगी जमी है, तो आप कितना भी अंदर से प्रकाश डालो वो नहीं चमकेगा। तो जब तक हम बाहर से उसकी सफाई नहीं करें, वो काले या गंदगी नहीं पोंछ ले, तो वो चमकने लगता है। तो वही हमारे मन बुद्धि जो मीडियम है, रिफ्लेक्टिंग मीडियम, वो ही थोड़े पॉल्यूटेड हैं, इम्प्योर हैं, अशुद्ध हैं। तो ये ज्ञान से उनको धीरे धीरे हमें शुद्ध बनाना है। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि हम वही सब में विराजमान है, इसीलिए बोलते हैं वासुदेव सर्वम। तो इस प्रकार हमने जाना प्रकृति मतलब क्षेत्र, और पुरुष मतलब वो चेतन तत्व। पुरुष का मतलब आत्मा होता है। तो पुरुष, ये दोनों ही अनादि हैं, पहले से ही चले आ रहे हैं। पर जो प्रकृति है, जो सारे परिवर्तन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, वो प्रकृति से हो रहे हैं। पुरुष में कोई चेंज नहीं होता। और इसी प्रकृति में 3 गुण जन्म लेते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। और इन तीनों गुणों का संग करके ही ये जीवात्मा जो है, मनुष्य, सुखी दुखी होता रहता है। तो ये जो तमोगुण है, ये क्या है? ये आलस, अज्ञान तमोगुण को कहा जाता है, जो खुद का भी नुकसान करता है और दूसरों का भी नुकसान करता है, किसी की उसको कोई फिक्र नहीं होती। ये रजोगुण क्या है? ये रजोगुण होते तो बहुत फुर्तीले हैं, इनके एम भी बहुत अच्छे होते हैं, पर स्वार्थी होते हैं। इनको ज्ञान होता है, पर बाहर संसारिक ज्ञान होता है। इनको आध्यात्मिक ज्ञान इतना नहीं होता, होता भी है तो वो अहंकार वश उसको यूज करते हैं। पर ये चेंज होने को कई बार तैयार हो जाते हैं रजोगुण वाले, क्योंकि उनमें थोड़ी सात्विकता भी रहेगी। ये तीनों गुण का मिक्सिंग होता है, कोई भी एक गुण का नहीं कंप्लीटली बना होता है। और सात्विक कौन होते हैं? जो निस्वार्थ होते हैं, जिनको आध्यात्मिक ज्ञान होता है, जो आत्मा को जानने की कोशिश करते हैं या जान लिए होते हैं, जो चेंज होने को तैयार होते हैं या पूरी कोशिश करते हैं। तो हम सब इन तीनों गुणों की मिलावट है। एक दिन भी हमारा कभी कोई गुण ज्यादा दिखता है, कभी कोई गुण। तो सुबह देखना, यदि आप मंदिर में होगे तो सतोगुण अच्छा दिखेगा, पर कई लोगों का मंदिर में भी तमोगुण, रजोगुण दिख जाता है। और जब आप जैसे जैसे शाम होती है, हमारे रजोगुण तमोगुण बढ़ते जाते हैं, और रात्रि के समय तमोगुण। इन तीनों गुणों में पॉजिटिव चीजें भी है। जैसे तमोगुण का पॉजिटिव है कि वो होगा तभी हमें नींद आएगी और हम रिलैक्स कर पाएंगे, पर वो उतना ही चाहिए, कमी चाहिए। अब हमारी क्या ड्यूटी है? ज्ञान से जितना हो सके अपने को तमोगुण रजोगुण से सतोगुण की तरफ शिफ्ट करना। अब ये गुणों की बात हम यही रोकेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पर प्रिपेयर किया जा रहा है कि 14वां अध्याय जो गुण विभाग योग है, उसमें हम ये गुणों को डिटेल में पढ़ेंगे। पर ये गुणों से ही
हम आसक्त हो जाते हैं अपने गुणों से, हम उसको अपना स्वभाव मान लेते हैं और इसी कारण हम अपनी इच्छाएं पूरी करते हैं, नहीं होती तो क्रोध करते हैं, फिर पूरी नहीं होती क्रोध करते हैं, गलत काम करने लगते हैं और ये साइकिल चलता रहता है और हम जीवन मरण में आ जाते हैं। तो इससे बाहर निकलना है हमको, तो बाहर निकलने के लिए क्या रास्ता है? तो क्वेश्चन ये आता है कि अभी भी हम अपने आत्म स्वरूप के विषय में तो पूरे अज्ञानी हैं, तो क्या करना चाहिए इसके लिए? आंसर ये कि हाँ, हम अज्ञानी हैं, हमारे में अभी राग द्वेष है, क्योंकि अभी हम थोड़े से भोगी हैं और अभी हमने स्टार्ट की अपनी यात्रा योगी बनने की। तो ये जो आत्मा है अभी हमारा इतना सिर्फ वो एक साक्षी भाव, विटनेस बनकर देख रही है। तो यहाँ वर्ड दिया उपद्रष्टा बनकर, सिर्फ साक्षी बनकर विटनेस करके देख रही है। पर जैसे ही हम ज्ञान का साथ लेते हैं और ज्ञान के मार्ग पर चलना शुरू करते हैं तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होता जाता है और ये आत्मा उसमें अनुमति देती है, मतलब परमिट करती है, अनुमंता। जैसे बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करने निकलो तो प्रकृति भी आपकी साथ देगी। आप कोई उच्च अच्छे विचार करो, अच्छे लक्ष्य करो तो पूरी कायनात आपके साथ जुड़ जाती है। तो वही इसको बोलते हैं कि ये आत्मा परमिट करती है और यहाँ शब्द दिया है अनुमंता। फिर सपोर्ट भी करती है आत्मा, जैसे जैसे हम सत्कर्म करते जाते हैं तो वो भी भरता, और यह आत्मा हमें इंजॉय भी कराती है तो भोगता, और फिर पूरा अहंकार भुलाकर ये हमें योग युक्त बना देती है। हम योग युक्त हो जाते हैं, हम एक योगी बन जाते हैं। और फिर यही आत्मा जो अशुद्ध मन बुद्धि के कारण कंडीशनड थी, ये आत्मा महेश्वर कहलाती है और यही आत्मा परम पुरुष मतलब वो ब्रह्म कहलाती है। तो इस प्रकार जो हमारी इंडिविजुअल व्यष्टि वाली आत्मा थी, जो कंडीशनड थी मन बुद्धि की अशुद्धि के कारण, वो पूरी प्योर फॉर्म में चेंज हो गई और मैं इस आत्मा से परमात्मा की ओर या ब्रह्म परम ब्रह्म की ओर चल पड़ी, या उसका हमने अनुभव कर लिया। तो यह हुआ जब हम अपने ज्ञान से अपने मन बुद्धि को शुद्ध करते हैं तो स्वयं की दिव्यता को प्रकट करते हैं और उस पर ब्रह्म का हम अनुभव करते हैं। तो इस प्रकार जो योग युक्त होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ को अच्छे से समझ लेते हैं और वो समझते हैं कि मैं अब करता हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब प्रकृति के गुणों से सब चल रहा है। तो हमें भी अपनी चेकिंग करते रहना है कि हम किस स्थिति में, हम कहाँ तक भोगी से योगी की यात्रा में हमने कितना अभी पार किया, हम कहाँ तक पहुंचे हैं, या हम आगे चल रहे हैं कि नहीं। बस इतना ही ध्यान रखना, ज्यादा ये मत चेक करना कि हम कितने आगे बढ़ गए। बस ये याद रखो कि हमें थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना है, पीछे हम गिर गए तो फिर हमें उठ के आगे बढ़ना है। तो हमने अपनी स्थिति को चेक करते रहना है और ये नेचर का सिद्धांत है, आगे बढ़ते रहो। यदि रुक गए तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे हम देखते हैं ठहरे हुए पानी में बदबू आ जाती है, उसी प्रकार यहाँ जीवन का भी यही क्रम है, सिद्धांत है कि आगे बढ़ते जाओ, क्योंकि समय तो बढ़ता जाएगा। आप वहीं अटक गए तो आपकी उन्नति नहीं होगी। तो अब ये विचार करना हमारे लिए अति आवश्यक है कि हमारा क्या लक्ष्य रखना है हमको। तो यदि हमें अपना लक्ष्य रखना है उच्च विचार, और हमने देखा भी है जिन जिन लोगों ने अपने विचार उच्च रखे हैं और उस सिद्धांत पर चले हैं, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, उन सब के हमने परिणाम भी देखे हैं। तो हमें दिखावटीपन से दूर होना है, दिखावटीपन छोड़ना है, क्षमा भाव में रहना है, पास्ट फ्यूचर में नहीं जाना है और आसक्ति रहित होना है। तो यहाँ समर्पण भाव जो बोलते हैं, ये सब होने से हमारे में समर्पित भाव आता है और उच्च विचार रखने से ही समर्पित भाव आ जाता है। तो जैसे वो तानसेन का हमने देखा कि जो तानसेन थे उसके जो गुरु थे हरिदास जी, अकबर ने पूछा तानसेन तुम्हारे गुरु इतना अच्छा म्यूजिक बजाते हैं, तुम क्यों नहीं बजा पाते? तो तानसेन ने कहा मैं आपके लिए गाता हूँ, पर वो जो मेरे गुरु हैं वो तो परमात्मा के लिए गाते हैं, तो उनमें कोई स्वार्थ भाव है ही नहीं। वैसे ही मीराबाई का देखो, उनके जो भजन थे वो अपने प्रियतम के लिए गा रही हैं, कोई तालियों के लिए या वाहवाही के लिए नहीं गा रहे। पर हम लोग तो तालियां चाहिए, वाहवाही चाहिए, तो उसमें हमारी स्वार्थ आ जाता है, तो हमें फ्यूचर में चले जाते हैं, अच्छा नहीं हुआ तो ताली नहीं मिलेगी, लोग क्या बोलेंगे। तो वो जो प्रेजेंट में हम काम करते हैं वो हमारा काम खराब हो जाता है। आसक्ति की एक और बात बहुत अच्छी याद आई, जो मीराबाई थी, उनको जब उनके महल से निकाल दिया गए थे और उनके जो गुरु थे रविदास जी महाराज, तो
उन्होंने वो मीराबाई को जो मंत्र पकड़ाया वो राम मंत्र पकड़ाया। हालांकि मीरा तो कृष्ण की के भजन गाती थी बहुत, और कृष्ण उनका प्रियतम था, पर जब रविदास जी महाराज ने मीराबाई को राम का नाम दिया मंत्र में, तो उन्होंने वहां उसको ये नहीं बोला कि मैं राम का मंत्र नहीं गाऊंगी, मैं तो कृष्ण मेरे प्रियतम है, मैं उनके लिए गाती हूँ। उन्होंने राम भजन गाया और वहीं से आया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो इस प्रकार हमारी उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बता रहे हैं। पर हम लोग क्या छोटी छोटी चीज में आ सकते हैं, मैं इसको मानती हूँ, मैं उसको मानती हूँ, मेरा वाला इष्ट श्रेष्ठ है, तुम्हारा नहीं है। तो इस प्रकार के हमारे में व्यवहार में हमारी गड़बड़ियां हो जाती हैं और हम दोष निकालते हैं सब में। तो अब देखना हमें अपनी तरफ है और सब उसी का रूप है, कॉमन फैक्टर हम सब में एक है। तो इस प्रकार जब हमारे कार्य में तल्लीनता आ जाएगी, श्रद्धा आ जाएगी और हम साधना से समर्पण भाव में आ जाएंगे, तो उसका मुकाबला और कोई नहीं कर सकता। और कहते हैं स्वयं परमात्मा ही उसमें प्रकट हो जाता है, मतलब वो इतना सुंदर काम होता है कि स्वयं परमात्मा उसमें प्रकट हो जाता है। पर ये कैसे होंगे हम योग युक्त? ये योग युक्त होना ये शब्द ही बहुत भारी लगता है, क्योंकि मुझे तो अभी हर चीज में हम सभी को मैं मेरा लगता है, हम आसक्त रहते हैं। तो ये एकत्व भाव, ये समदर्शनता कैसे आएगी हमारे में? तो इसके लिए कहा गया है कि ये पहले तो ये क्यों आ गई, ये इसलिए आ गई कि हम अपने शरीर को हमने संग मान लिया, शरीर को अपना मान लिया। और इतने वर्षों से हम अपने शरीर को ही अपना मान रहे थे, हमने सोचा वो शरीर ही सब कुछ है। तो हम इस शरीर से बंध गए और हम परमानेंट को, वो दिव्यता को, वो प्रकाश को भूल गए। और हमने सोचा और वो दिव्यता हमसे दूर हो गई, समझ लो। तो अब कैसे स्पष्टता आएगी हमारे में? तो स्पष्टता आएगी ज्ञान से। हाँ, ये ज्ञान का हम श्रवण करेंगे, ज्ञान का श्रवण मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, निध्यासन करेंगे। और हम देखते हैं यहाँ पर जैसे जैसे हम हाँ, तो हम ज्ञान का जैसे जैसे श्रवण मनन करेंगे और हमारे में स्पष्टता आती जाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए? हम अपने अपने रुचि के हिसाब से, अपने अपने स्वभाव के हिसाब से जो 3 योग बताए हैं, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग, जो ज्यादा कर्म वाले होंगे वो कर्म योग में जाएंगे, जो ज्ञान के ज्यादा, जिनको जानने की ज्यादा इच्छा है वो ज्ञान योग में जाएंगे, और जिनको सेवा भाव की ज्यादा आसक्ति है या इच्छा है वो भक्ति योग में जाएंगे। तो ये 3 रास्ते हैं। अब ये मत समझना जो कर्म योग में, प्योर कर्म योग में, नहीं नहीं, इन सब में उनके अलावा सब योग रहेंगे, पर डोमिनेंट एक रहेगा कोई। तो कर्म योगी में कर्म रहेगा, ज्ञान योगी में ज्ञान रहेगा, भक्ति योगी में भक्ति डोमिनेंट रहेगी। अब जब हम इन तीनों का साथ लेंगे और इन तीनों साथ अपने अपने जो भी योग रहेंगे उसका हम नित्य निरंतर अभ्यास प्रैक्टिस करते रहेंगे, डिसिप्लिन अनुशासन के साथ, तो हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा, हमारी वासनाएं कम होंगी। और हम प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हमारे में स्वीकार भाव आएगा, निस्वार्थ भाव होंगे, आसक्ति रहित होंगे, और हमारा मनन चिंतन रेगुलरली चालू रहेगा। तो हम मन से हमें वैराग्य आएगा, संन्यास आएगा और हमारी दृष्टि अपने अंदर होगी। फिर हम प्राणायाम भी साथ में प्रैक्टिस करते रहेंगे और इससे हम क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अच्छी तरह समझ पाएंगे। हमारे आत्मिक जो गुण हैं उनमें निखार आएगा और ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होगा। हम सुजग होंगे, मतलब अलर्ट होंगे, अवेयर होंगे। मन के विचार अब हमारे शुद्ध होंगे और उच्च होंगे, और मन के विचार हमारे शुद्ध और उच्च होंगे तो हमारे भाव, हमारे हृदय में प्रेम का भाव आएगा। और यह सब यहाँ तक हम पहुंचेंगे तो हम ध्यान योग के अधिकारी बनेंगे। और एक बार ध्यान योग हमसे जम गया, हम उस तक पहुंच गए, तो हमारा जो ये शरीर, मन और बुद्धि है ये सब सुनियोजित तरीके से चलेगा। हमारा बुद्धि और मन, मतलब हमारा दिल और दिमाग दोनों बैलेंस में रहेंगे, और हमारा ये जो ज्ञान चक्षु है, ज्ञान से ये जो हमारे विवेक चक्षु हैं, ये एकदम से उस दिव्यता को समझ पाएंगे, उसका अनुभव कर पाएंगे। और वह है आत्मिक फीलिंग, जो हमें एक अक्षय आनंद की प्राप्ति कराएगा। यह एक मैजिकल फीलिंग देगा हमको।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि इन तीनों योग, कोई भी एक योग जो हमारे लिए हमारे स्वभाव और हमारी रुचि के हिसाब से परफेक्ट रहेगा, हम उसको फॉलो करेंगे और प्रैक्टिस करते रहेंगे ज्ञान के साथ, भक्ति के साथ साथ साथ, तो हम ध्यान योग और एक दिन उस आत्मा का साक्षात्कार कर पाएंगे। अब ये आत्मा जो है ये नित्य है, शुद्ध है, बुद्ध है, हम सब जानते हैं, पर इसका हमें अनुभव नहीं कर पाते। हम कई लोगों को शिकायत है, नहीं कर पाते। अब क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम ये तभी अनुभव कर पाएंगे जब हम शरीर और आत्मा को थोड़ा अलग अलग देख पाएंगे। अभी हमने शरीर और आत्मा को हम अलग देख नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि हम शरीर को ही सब समझते हैं। हम ध्यान में भी बैठते हैं तो हम कुछ बन के बैठते हैं, मैं टीचर हूँ, या ये मदर हूँ, या वाइफ हूँ, या फादर हूँ, तो वो ध्यान में हमारी डेजिग्नेशन साथ में आ जाता है शरीर का, तो हम ध्यान नहीं कर पाते। क्योंकि वो जो भी मदर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं वो चलती रहेंगी, टीचर से रिलेटेड ड्यूटीज हैं वो चलती रहेगी, एंजाइटी रहेगी, इसलिए ये हम कुछ बनने लगते हैं, वो हमें छोड़ना पड़ेगा। क्योंकि एक्चुअली तो जो हम सब ये शरीर से बन रहे हैं, पर हम शरीर नहीं है, वो हमारी काल्पनिक मान्यता है कि ये शरीर, मन, बुद्धि मेरा है, मेरा है, तो हमने काल्पनिक बंधन अपने अंदर बना लिया। हम बोलते हैं मेरा शरीर, पर हम मेरा बोलते हैं, पर हम सही में उसको मेरा नहीं समझते, मैं समझते, मैं शरीर। तो यह चीज हमें अच्छे से समझ के अब इसको हमें अलग अलग करना पड़ेगा। अब कैसे अलग अलग करेंगे शरीर और आत्मा को? तो आपने कभी भी देखा होगा, कोई चीज को हम बहुत पास से देखते हैं तो हमें दिखती नहीं, हमको एक थोड़े अपने फोकल लेंथ के हिसाब से उसको ठीक जगह पर रखनी पड़ती है, तब दिखाई देती है। तो यही सिद्धांत यहाँ लागू होता है। जैसे सिनेमा में भी, पिक्चर हॉल में आपने देखना, फर्स्ट रो की टिकट मिलेगी तो आपको मजा नहीं आएगा, आपको बहुत अच्छे से दिखाई नहीं देगा, आपको गर्दन ऊंची करनी पड़ेगी, थोड़ा धुंधला दिखेगा। पर आप थोड़ा पीछे जाएंगे तो आपको साफ साफ दिखाई देगा। तो कोई ना कोई तरीका होगा जो हमें ये शरीर और आत्मा को अलग अलग दिखाएगा। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, कहते हैं ये जो शरीर आत्मा इतने चिपके हो, इतना हमने उनके साथ बंधन कर लिया, एक ही मान लिया है कि वो इतने चिपक गए कि हम उनको अलग नहीं कर पा रहे हैं। पर अब जैसे आजकल फेविकॉल का जोड़ है, बोलते फेविकॉल का जोड़ है जो इतना फास्ट चिपका देता है कि उसको हम जोड़ को तोड़ नहीं सकते, पर फिर भी वो जोड़ को भी लोग तोड़ लेते हैं। हमने फर्नीचर वालों को काम करते हुए देखा है, कई बार वो सलमाई का हम गलत चिपका देते हैं और हम बोलते गलत जगह चिपका दिया, तो वो प्रेस लेके उसको निकाल देते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ भी कोई प्रक्रिया होगी। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि हमारे पुराने जमाने में हम जो लेटर पोस्ट करते थे, एक एनवेलप में डालकर करते थे, और वो एनवेलप एक स्टैंप लगाते थे। तो उस जमाने में तो स्टैंप कैसे लगाते थे, ऐसे करके चिपका देते थे, तो वो इतना अच्छा चिपकता नहीं था। तो कई बार हमें लगता था एनवेलप गलत चिपका दिया, तो हम थोड़ा सा पानी डाल के स्टैंप को निकाल लेते थे उसमें से, क्योंकि 20 रुपए का स्टैंप है तो 20 रुपए वेस्ट हो जाएंगे। आजकल फेविकॉल से चिपकाते हैं, फिर भी वो निकाल सकते हैं। कैसे? थोड़ा सा पानी लगा के, थोड़ा सा गर्म करके, कैसे तो भी हम धीरे 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 करके उसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ भी कोई प्रक्रिया होगी हमारे शरीर और आत्मा को अलग करने की, क्योंकि ये तो काल्पनिक है, सही में तो है नहीं। तो हम सब जानते हैं, हम सब ने इसके बारे में बात भी की है, और ये प्रक्रिया है प्राणायाम। प्राणों को जब हम ब्रीदिंग में जब हम प्रैक्टिस करेंगे, क्यों है प्राणायाम? क्योंकि जो प्राण है, प्राण वायु है, वह हमारे मन बुद्धि को आत्मा से कनेक्ट करती है। तो जब हम प्राणायाम करते हैं, पर उस लक्ष्य से करेंगे कि जब हम प्राणायाम करते हैं हम प्रेजेंट में आ जाते हैं, हमारा फोकस पूरा प्रेजेंट में रहता है, और हम अपने आप के लिए थोड़ी देर के लिए, कुछ सेकंड के लिए दृष्टा बन जाते हैं, साक्षी भाव बन जाते हैं। पर वो थोड़ी देर ही रहता है, कोई बात नहीं। यही अनुभव हमें 24/7 चाहिए, कुछ नहीं तो कम से कम 2 घंटा चाहिए, तो भी हमारा जीवन बहुत आनंद पूर्वक व्यतीत हो सकता है। तो इस प्राणायाम पर हम फोकस करेंगे, और इससे हम अपने आप को साक्षी भाव में ला पाएंगे, और शरीर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ जो है उसको हम अलग कर पाएंगे। तो इस प्रकार हमने देखा कि ये हम सभी जो जन्मे हैं प्रकृति और आत्मा के मिलन से, इसके कॉम्बिनेशन से जन्मे हैं, और जो आत्मा है वो शरीर का साथ लेकर भी वो निर्लिप्त रहती है। और इसी को आगे बोलते हैं यह पश्यति स पश्यति,
मतलब जो इस आत्मा को जान लेता है, मतलब वह क्षेत्रज्ञ बन गया, वह स्वयं को जान गया और वह सब में ईश्वर तत्व को देखता है और उसको परम गति प्राप्त होती है। ततः पराम गतिम याति, मतलब वो परमात्मा स्वरूप को समझ गया और उसका अनुभव कर लेता है। तो विवेकी मनुष्य को अच्छे से समझता है कि सब गुण में चल रहे हैं, गुणा गुणेशु वर्तन्ते, गुणों के कारण सब चल रहा है, इसलिए वो सबको स्वीकार करता है, किसी के साथ भी द्वेष नहीं रखता और स्वयं को सत स्वरूप परमानेंट जानता है, शरीर को चेंजेबल जानता है कि ये तो चेंज होता रहेगा, इसलिए वो अपने शरीर के रोल से और शरीर से किसी से भी आसक्त नहीं होता, अटैच नहीं होता, इसलिए आनंद में रहता है। पर हम सब तो बंध जाते हैं, बंधन में रहते हैं। क्यों? क्योंकि हम स्वयं को जानते ही नहीं है, इसलिए हम बंधन में रहते हैं और शरीर को ही हम स्वयं समझ लेते हैं, जो कि इमेजिनरी हमारा बंधन है। अब इमेजिनरी बंधन तो हो गया, पर हम उसको असली का बंधन समझ रहे हैं, इसलिए हमें सेटिस्फाइड फील नहीं होता। कितने भी महंगी कितनी भी चीजें आ जाए, 2 दिन के बाद वही सिचुएशन, अनसेटिस्फाइड, डिसकंटेंटेड, डिप्रेस फीलिंग, फुलफिल फील नहीं होता। अब हमारा तो जो नेचर है आत्मा का वो स्वतंत्र है, तो हमें स्वतंत्रता चाहिए। तो ये स्वतंत्रता हमें कहाँ से मिलेगी? ये जब हम ज्ञान से अपना मन बुद्धि को शुद्ध करेंगे तो हमारे विचार पवित्र होंगे और विचारों से ही हमें स्वतंत्रता मिलेगी। जैसे हमने पहले एक स्टोरी पढ़ी थी, एक ताला और चाबी। इसकी चाबी कुछ है ही नहीं, बस हमारे विचार है, हमें विचारों को चेंज करना है तो हमें स्वतंत्रता प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार 18वें अध्याय में अर्जुन बोलते हैं, आखिरी में 73 श्लोक में जो अर्जुन ने बोला है, मुझे स्मृति वापस प्राप्त हुई, मतलब ये पता था हमें पहले, अब भूल गए थे, अब हमें स्मृति वापस प्राप्त हुई और मेरा मोह नष्ट हो गया है। नष्टो मोह स्मृति लब्धा। तो इस प्रकार हमें भी समझेगा विचार जब हमारे चेंज होंगे। तो आखिरी श्लोक में श्री कृष्ण बोलते हैं, श्री भगवान उवाच, हे भारत, भारत मतलब अर्जुन को संबोधित कर रहे हैं कि अपनी जड़ों से जुड़ो। हमारी जड़ें क्या है? ये ज्ञान हमारी जड़ है, तो हम सबको बोल रहे हैं वो कि अपनी जड़ों से जुड़ो, विवेकशील बनो, समदर्शी बनो। विवेकशील मतलब प्रकाशमान बनो। तो यहाँ स्वयं को ही विवेकशील बोला है और स्वयं को हमने प्रकाशमान बोला गया है। और जब स्वयं से हम अलग हो जाते हैं, प्रकाश से जब हम अलग होंगे तो क्या होगा? हम अंधकार में आ जाएंगे और इस अंधकार को कौन दूर कर सकता है? ये ज्ञान ही इस अंधकार को दूर कर सकता है। अंधकार मतलब अज्ञान, और ज्ञान इस अंधकार रूपी अज्ञान को दूर करेगा और जिससे मेरा ज्ञान प्रकाश विवेक जागृत होगा। मैं स्वयं को जानूंगा, मैं प्रकृति को जानूंगा। तो इस प्रकार क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के ज्ञान को विवेक कहा गया है। पर फिर हमारे में क्या बदलाव आएगा इस आत्मज्ञान से? तो हमारे में स्वीकार भाव आएगा। हम भी समझेंगे कि ये प्रकृति पूरी प्रकृति से चल रही है और कॉमन फैक्टर, सबका बेस एक ही है। जैसे समुद्र में लहर है, समंदर तो कॉमन है, लहर बनती बिगड़ती रहती है और हम अपने मन बुद्धि को ट्रेन करेंगे। हमारा लक्ष्य फोकस जो है हम आत्मा पे रखेंगे। जैसे एक सुनार, एक गोल्डस्मिथ की नजर गोल्ड पे रहती है, सोने पे, वैसे हमारी भी नजर सत्स्वरूप पे रहेगी और हम अपने आप को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। हम जब भी मिरर में देखेंगे तो हम अपने स्वरूप को चेंज करते हैं, वैसे ही संसार ये मिरर है तो मैं अपने को चेंज करूंगी। तो हम सबको अपने को चेंज करना है। हम अपने को चेंज करेंगे तो हमारा आत्मिक बल बढ़ेगा, हम सुरक्षित फील करेंगे और हमारे में पूर्णता की फीलिंग आएगी, सेटिस्फाइड फीलिंग आएगी। तो यहीं पर 13वां अध्याय समाप्त होता है। हम एक छोटे से दृष्टांत के साथ समाप्त करेंगे कि चेंज हमको होना है। एक बार जंगल में सिंह का एक बच्चा अपने माँ बाप से बिछड़ गया। जब वो अपने माँ बाप से बिछड़ गया तो उसने देखा भेड़ों का एक झुंड जा रहा है, तो वो भेड़ों के साथ हो लिया। कुछ वर्ष बीते, उसने भेड़ों के जैसे खाना पीना आवाज निकालना शुरू कर दिया, तो वो बिल्कुल भेड़ों की तरह रहने लगा। पर एक बार की बात है, जब पूरा ये समूह नदी के किनारे पानी पीने के लिए गया और जब ये सिंह के बच्चे ने पानी में अपना रिफ्लेक्शन देखा, तब उसको समझा कि मैं तो इन सब से अलग हूँ, मेरी तो शक्ल सिंह जैसी लग रही है, और उसने जोर से दहाड़ना शुरू किया। मतलब चेंज हमको अपने आप को करना है। तो इस प्रकार अध्यात्म हमें आईना बताता है एकत्व भाव का, समदर्शन का। तो इसी एकत्व भाव समदर्शन के साथ श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, ब्रह्म विद्या योग शास्त्र
श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग्य नामक 13वां अध्याय यहाँ समाप्त होता है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्रणाम।